स्टार्टिंग में एक लेडी यहाँ बोल रही होती कि जून जल्दी आओ, यहाँ पे नए नए वर्ष आए हैं। तो जून यहाँ पे आता है और इनको जय हेलो बोलता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिसमें से बड़ी आली का नाम रूमी होता है। रूमी कहती कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं जून से प्यार कर बैठी। जिसके बाद हम रूमी को देखते हैं जो यहाँ पे जून के जो है बहुत ज्यादा पास रहने की कोशिश कर रही होती है और लगातार उससे जो है बात कर रही होती है। और यहाँ पे रूमी बोलती कि जून है वो बहुत ज्यादा कूल है। फिर हम देखते कि रूमी घर पे आती है और ये देखती कि जून और नोरा एक साथ जो है बैठे हुए हैं। तो जो रूमी होती है वो भी इनके साथ बैठ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि नोरा और रूमी दोनों ही जो होते हैं जून को बुलाने के लिए आए होते हैं। जून की मम्मी बोलती है कि देखो वो जो है किताबों में घुसा रहता है, अगर तुम लोग उससे बाहर निकाल पाओ तो काफी अच्छा रहेगा। तभी जून की मम्मी कुछ नोटिस करती है लेकिन ये कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद ये दोनों बहनें मन में बोलती है क्या इन्होंने नोटिस कर लिया होगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो जून होता है वो जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। रूमी बोलती कि तुम हमें बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे थे, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग जो है बाहर घूम के आए। तो यहाँ पे जून बोलता है ठीक है मैं अपना जैकेट ले आता हूँ। जिसके बाद ये तीनों पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पे जो है बैठे होते हैं। तभी जो रूमी होती है उसकी दोस्त जो है उसको बुला लेती है, तो रूमी चली जाती है। फिर रूमी कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो नोरा है वो भी जो है यहाँ पे जून को लाइक करती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे रूमी जो है बैठी होती है। तभी दो लड़कियां आती हैं और ये बोलती कि जो नोरा है उसको जो है परेशान किया जा रहा है। तो रूमी कहती कि उसको इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम देखते कि जो नोरा होती है वो किताब पढ़ रही होती है और रूमी जो है इसको देख रही होती है। जिसके बाद रूमी सीधे चली जाती है उस लड़की के पास जिसने उसको परेशान किया होता है। और रूमी बोलती कि आखिरकार तुम नोरा को परेशान क्यों कर रही हो। तो लड़की बोलती कि तुम्हें उससे क्या मतलब, मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ, तुम यहाँ चली जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो रूमी होती है वो बहुत दुखी होती है और यहाँ बैठी होती है। तभी दो लड़कियां आती हैं और ये बोलती कि हमारे साथ चलो। यहीं पे हम नोरा को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ी होती है और यहीं पे जून होता है, वो जो होता है इन दोनों लड़कियों में दोस्ती करवा रहा होता है। और जून इन दोनों को सॉरी बोलने के लिए बोलता है। दोनों लड़कियां जो होती है सॉरी बोल देती है। फिर जून कहता है कि बाकी तुम आपस में निपट लो। इसके बाद रूमी कहती कि जून है वो जो है बहुत अच्छा है और हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहता है और वो जो हमेशा एक हीरो का रोल जो है प्ले करता है। मुझे अभी तक जो है पता नहीं चला कि मैं उससे प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि मैं सही में जून से जो है बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन सही बताऊँ तो मैं जून से बहुत ज्यादा ही कम बात करती हूँ। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि जो नोरा है वो जो है ज्यादा जून से जो है बात करती है और दोनों हमेशा साथ में जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जून है वो मुझसे ज्यादा बात करे ना कि नोरा से। जिसके बाद हम रूमी को देखते हैं जो यहाँ पे तैयार हो रही होती है और ये जो यहाँ पे जून को जो मैसेज करती है कि मैं जो शॉपिंग करने जा रही हूँ, क्या तुम चलोगे। तो जून जो हाँ बोल देता है। जिसके बाद रूमी पूछती है नोरा से कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, क्या तुम्हारे लिए कुछ लाना है। तो नोरा कहते कि हाँ मेरे लिए पुडिंग ले आना। नेक्स्ट सीन में हम जून और रूमी को देखते हैं जो शॉपिंग मॉल से बाहर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे रूमी कहती क्यों ना हम लोग थोड़ा पार्क में चले। जिसके बाद रूमी और जून जो है पार्क में आ जाते हैं और ये दोनों यहाँ पे जो है बैठने का डिसाइड करते हैं। तभी जो रूमी होती है बोलती कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं जून को अपने दिल की बात बता सकूं। तभी रूमी एकदम से खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि जून वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग काफी बड़े हो चुके हैं, तो क्यों ना हम लोग डेटिंग करें यहाँ पे। तो जून बोलता है कि क्या मतलब। तो रूमी कहती कि देखो हम जो 3rd ईयर में जाने वाले हैं और हम लोगों ने अभी तक जो एक बार भी डेटिंग नहीं करी और मैंने जो आज तक इस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं किया। जबकि ज़्यादातर जो लड़का लड़की होते हैं वो जो बहुत पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके होते हैं और मैं तुमको बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तुम पे जो भरोसा कर सकती हूँ। जून बोलते क्या तुम सच में मेरे साथ डेटिंग करना चाहती हो। तो रूमी कहती कि हाँ। जिसके बाद जून कहता है ठीक है। जिसके बाद रूमी कहती कि यहाँ पे ये जो मेरा फर्स्ट लव है, मैं तुम्हारा कभी भी जो दिल है वो जो है नहीं तोड़ूंगी। जिसके बाद हम रूमी को देखते हैं जो यहाँ पे नोरा को सारी बातें बताती है। नोरा कहती कि सही में ये अच्छी बात है। फिर रूमी कहती कि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी बहन जो है उसको लाइक करती है, लेकिन यहाँ पे मैं भी उसको लाइक करती हूँ। मुझे पता है कि मैं एक अच्छी बड़ी बहन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मैं जून के साथ होती हूँ यहाँ ये सब चीज़ें भूल जाती हूँ और उसके साथ जो अपनी ज़िंदगी है वो जो है बस एंजॉय करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जून जो होता है सीढ़ियों पे बैठा होता है। तभी नोरा वहाँ पे आ जाती है। तो जून जो है उसको यहाँ पे जो है किस कर रहा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार हमने अपनी जो रिलेशनशिप है उसको जो सीक्रेट क्यों रखा हुआ है। रूमी बोलती है क्योंकि सबको बताना जरूरी नहीं है और सीक्रेट लव स्टोरी में ज्यादा मजा आता है। फिर रूमी बोलती है कि मैंने जून को कहा है कि यहाँ पे हमने जो इसको सीक्रेट रखा है, लेकिन मैंने
जो नोरा है उसको जो सब कुछ बता दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे नोरा भी जो हमारी बातों को जानना चाहती है और मैं भी जो है इसको बातें जो है बताना चाहती हूँ। जिसके रूमी फिर से मैसेज करती है कि मैं फिर से जो है शॉपिंग करने जा रही हूँ। फिर हम देखते कि दोनों फिर से पार्क में आते हैं और तभी रूमी कहती है कि मुझे लगता है कि हमें ब्रेकअप करना चाहिए। जून बोलता है कि आखिरकार क्यों? तो रूमी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है कि मैंने तुमको एकदम से साइड कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे काफी मजा आया तुम्हारी तरह के। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमें नोरा की कहानी को बताया जाएगा। जो नोरा है वो जो यहाँ पे बड़ी साइलेंट लड़की है। तभी हम नोरा को देखते हैं जो यहाँ पे बैठी होती है और यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो उसके पास आती हैं और उसे जो किताब है वो जो होती है छीन लेती है। तो नोरा कहती है कि मुझे मेरी किताब दे दो, तो ये मना करती है। तो नोरा इनसे छीन लेती है और इनको जो है कुछ उल्टा सीधा बोल के भाग जाती है। नोरा बोलती है कि मुझे पता है कि जो लोग हैं वो जो मुझे क्या कहते हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब तक जून मेरी ज़िंदगी में नहीं आया था, जैसे ही वो मेरी ज़िंदगी में आया वो जो मुझे रियल वर्ल्ड में ले गया और उसने बताया कि जो काइंडनेस होती है वो क्या होती है, जो लाइफ की वैल्यू है वो क्या होती है। वैसे तो मैं यहाँ पे जून के साथ उसी क्लास में पढ़ती हूँ, लेकिन जो रूमी है वो भी कभी कभी यहाँ पे आ जाती है। मुझे पता है कि रूमी जो है जून को लाइक करती है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो रूमी है वो जो हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश करती है और इस सारे टेस्ट को सही से देती है। रूमी कहती है कि मेरी फीलिंग मेरे तक थी, तो ये मुझे पता चला कि जून डेटिंग कर रहा है। तो नोरा जो है रूमी को कहती है कि सही में तुमने जो है कमाल कर दिया, और यहाँ पे ये जो इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जो नोरा होती है वो किले में बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो नोरा होती है वो जो होती है रूमी की पूरी हेल्प कर रही होती है तैयार होने में। वो जो है उसको मेकअप के बारे में बताती है और यहाँ पे जो कपड़े हैं उनके बारे में बताती है। जिसके बाद नोरा कहती है कि वैसे तो मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार जो जून है और जो रूमी है वो जो है क्या बात करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पता है कि जो रूमी है वो जो हर एक पल को एंजॉय करती है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कभी भी ये बात को नहीं जान पाऊंगी कि आखिरकार वो लोग यहाँ पे फेस्टिवल टाइम में क्या बात करते हैं। जिसके बाद हम वही सीन को देखते हैं जहाँ पे रूमी दुकान पे जा रही होती है और ये बोलती है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो ये बोलती है कि हाँ मुझे पुडिंग ले आना। जिसके बाद यहाँ पे रूमी कहती है कि असल में मैंने जो है उसके यहाँ ब्रेकअप कर लिया। तो यहाँ पे नोरा बोलती है कि आखिरकार तुमने उसके यहाँ ब्रेकअप क्यों किया? तो रूमी बोलती है कि मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है कि मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन मैंने एकदम से यहाँ पे जो उसके यहाँ ब्रेकअप कर लिया। तो यहाँ पे नोरा कहती कि फिर जून ने क्या कहा? तो रूमी कहती कि उसको तो कुछ पता नहीं चला और यहाँ पे वो जो एकदम से शॉक में आ गया और उसने जो है कुछ भी नहीं बोला। जिसके बाद हम नोरा को देखते हैं जो यहाँ पे चुपचाप से बैठी होती है और यहीं पे हम जून को देखते हैं जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। देखते कि ये लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो रूमी की मॉम होती हैं और जो जून की मॉम होती हैं वो भी यहाँ बैठी होती हैं और ये सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूमी होती है ये बोल रही होती है कि हमारे हाई स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और ये जो हमारा गोल्डन वीक चल रहा है और हमारा गोल्डन वीक का ये जो है सेकंड डे है, जिसके अंदर मेरे पेरेंट्स और यहाँ पे जून के पेरेंट्स जो है बारबेक्यू कर रहे हैं। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूमी जो है बोल रही होती है कि जून से कि प्लीज हम दोनों जो है ब्रेकअप कर लेते हैं। तभी जून बोलता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? रूमी बोलती है कुछ भी नहीं और मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें इस तरह से जो है डंप कर रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ काफी अच्छे जो पल है वो जो है बिताए हैं। तभी जून बोलता है क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हम लोग जो है यहाँ पे लेक में गए थे और मूवी देखने गए थे, क्या मेरी वहाँ पे गलती हुई है या फिर मैंने रेस्टोरेंट में जाने से मना कर दिया था? क्या तुम उस वजह से नाराज हो? रूमी बोलती कि वैसी कोई बात नहीं है। फिर रूमी बोलती कि वैसे मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, प्लीज तुम मेरे इस इच्छा को पूरी कर दो और तुम यहाँ पे जो नोरा है उसके साथ चले जाओ और तुम उसके बॉयफ्रेंड बन जाओ। जिसके बाद हमें रूमी बताती है कि ये सेकंड डे है जो हमारा गोल्डन वीक है उसका। तभी रूमी की मम्मी बोलती कि हम लोग जो बारबेक्यू है वो जो अरेंज करने वाले हैं, तो रूमी क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तो रूमी बोलती है ठीक है। जिसके बाद रूमी की मॉम बोलती कि असल में मैं ये बात यहाँ पे नोरा से नहीं कह सकती थी क्योंकि वो किसी भी काम की नहीं है, यहाँ पे अभी तक वो जो है बेड के ऊपर ही है। और साथ ही तुम जून को भी जो है इनवाइट कर देना क्योंकि हम लोग बहुत सारे वेजिटेबल खाने वाले हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जिसके बाद रूमी जो होती है जून के घर पे आ जाती है और जून के डैड बाहर आ रहे होते हैं। तभी रूमी बोलती गुड मॉर्निंग, क्या जून यहीं पे है? तो ये लोग बोलते कि हाँ जून यहीं पे है। तभी यहाँ पे जून की मम्मी बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा ही सही टाइम पे आई हो। जून जो अभी तक सो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब वो उठ जाए तो मुझसे कह देना कि यहाँ पे वो डिनर खुद ही जो है बना के खा ले। तो रूमी कहते कि आप लोग कहीं पे जा रहे हैं? तो ये लोग बोलते कि हाँ हम लोग जो है डेट पे जा रहे हैं और जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं। रूमी कहती कि डेट? अच्छा मुझे कुछ करना पड़ेगा और ये जो सीधा
जून के घर में आ जाती है और ये जून के रूम में आके जून को जो देख रही होती है और काफ़ी देर देखने के बाद ये जो खिड़की को खोल देती है, जिसके बाद जून उठ जाता है और ये रूमी को बोलते है कि वैसे तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही हो। तो रूमी बोलती कि यहाँ पे 1 बज चुके हैं और तुम्हें सुबह लग रही है। तो जून बोलते कि तुम्हें क्या चाहिए। तो रूमी बोलती कि पहले जाओ और अपने फेस को वॉश करके आओ। तो जून होता है वो जो होता है चला जाता है फेस को वॉश करने के लिए और यहाँ पे ब्रश कर रहा होता है। तभी हम रूमी को देखते हैं जो यहाँ पे बेड पे लेटी होती है और ये बोल रही होती कि सही में मैं जून को डंप नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। तभी इसको आवाज आती है कि जून आ रहा है। तो ये उठ के बैठ जाती है, जिसके बाद जून पूछता है कि वैसे मेरे मॉम डैड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, तुमने देखा है क्या। तो रूमी कहती कि हाँ वो लोग बाहर गए हैं और उन्हीं लोगों ने मुझसे कहा था कि जब तक तुम उठो नहीं जब तक मैं यहाँ पे रहूँ। जून बोलता है कि हम लोग कोई बच्चे नहीं है और यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद रूमी कहती कि वैसे मेरी जो मॉम है वो जो बारबेक्यू को अरेंज कर रही है, इसलिए मैं तुमको जो बुलाने आई हूँ और साथ में तुम्हारी फैमिली को भी। जून कहता क्या तुम इसीलिए यहाँ पे आई हो। तो रूमी कहती कि नहीं, यहाँ पे जो गोल्डन वीक है वो चालू हो चुका है और ये सेकंड डे है और तुमने अभी तक जो नोरा है उसके साथ डेट पे नहीं गए हो। जून कहता है कि तुम मजाक मत करो। तो रूमी कहती कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ, मुझे पता है कि तुम ये काम कर सकते हो वरना मैं तुमसे ब्रेकअप क्यों करती। जून बोलता है क्या मतलब। तो यहाँ पे रूमी कहती है लगता है कि तुमने कभी नोटिस नहीं किया जो यहाँ पे नोरा है वो जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और हमेशा तुमसे प्यार करती रहेगी। तो जून कहता है कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं बनता और मैं यहाँ पे नोरा को चूज नहीं कर सकता हूँ। रूमी कहती है कि मुझे यहाँ पे जो नोरा है उसको जो है दोबारा पाना है, इसलिए तुम यहाँ पे प्लीज उसके साथ डेट पे चले जाओ। और रूमी जो है जून के बहुत ज्यादा ही पास आ जाती है और ये जून को किस करने वाली होती है लेकिन रुक जाती है क्योंकि इसको नोरा का ख्याल आ जाता है और ये बोलती कि प्लीज तुम नोरा के साथ चले जाओ और मुझे जो मेरी फैमिली है वो वापस कर दो क्योंकि नोरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी फैमिली के लिए। अब जून को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद हम नोरा को देखते हैं जो यहाँ पे अभी भी उठी होती है और ये नीचे आती है और अपने फादर को बोलते कि अभी तक आप वही मूवी देख रहे हो। नोरा के फादर बोलते कि जो गोल्डन वीक है वो सही में बहुत अच्छा है और इसका प्रूफ ये कि तुम इतनी लेट से उठी हो। नोरा अपने डैड से पूछती कि आखिरकार आपने ये मूवी कितनी बार देखी है। तो इसके डैड बोलते कि मुझे पता नहीं लेकिन ये मूवी हर बार मुझे नई फील देती है। जिसके बाद जो नोरा होती है वो यहाँ पे बैठी होती है, तभी इसके पास जो जून होता है उसका मैसेज आता है और वो लिखता है कि मैं अभी फ्री हूँ तो क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। तो नोरा कहती कि इसका अभी अभी मेरी बहन के साथ ब्रेकअप हुआ है और ये मेरे साथ जाना चाहता है, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि ये मुझे जो मेरी बहन है उसे जो रिप्लेस करना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं मैं जाऊंगी। इसके बाद नोरा जो होती है तैयार होके आ जाती है और यहाँ पे जून बोलते कि वैसे तुम कौन सी मूवी देखने वाली हो। तो नोरा बोलती कि वैसे एक कमाल की बात है कि तुम हमेशा जो है अकेले रहते हो लेकिन आज तुम जो भीड़ में मूवी देखने के लिए जाने वाले हो, वो भी जो गोल्डन वीक है उसमें। तो यहाँ पे जून बोलते कि हाँ मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ मूवी देखने, तो मुझे बताओ कि आखिरकार हम लोग कौन सी मूवी देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखते कि ये लोग मॉल में आ जाते हैं और यहाँ पे नोरा बोलती कि मैं यहाँ पे एक मूवी देखने वाली हूँ जिसका नाम टाइम ट्रेवल और ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी टाइम में वापस आता है और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी जो लव स्टोरी है वो भी जो है दिखती है इसमें। तभी नोरा और जो जून होते हैं वो दोनों ही जो मूवी कैरेक्टर होते हैं उसमें जो है घुस जाते हैं और यहाँ पे एक दूसरे से जो है बहस करने लग जाते हैं। तभी जो नोरा होती है वो एकदम से एस्केलेटर से जो है नीचे गिरने वाली होती है। जून कहता है कि ध्यान रखा करो नोरा। जिसके बाद हम देखते कि नोरा और जून थिएटर में आ जाते हैं मूवी देखने के लिए। तभी नोरा कहती क्या तुमने मेरी जो बहन है उसको जो है देखा है। तो यहाँ पे जून बोलता कि नहीं, लेकिन क्यों। तो नोरा कहती कि मेरी बहन आजकल कुछ ज्यादा ही बाहर रहने लगी है। जून बोलता कि हो सकता है कि वो क्लब में गई हो। तो नोरा बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिसके बाद मूवी चालू हो जाती है और यहाँ पे नोरा कहती कि ये मूवी एक रोमांटिक मूवी है और यहाँ पे जो जून है वो इसको बड़े ध्यान से देख रहा है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है और नोरा कहती क्यों ना हम लोग यहाँ पे बाहर चले क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है और मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे नोरा कहते क्यों ना हम लोग रिवर के पास चले, वहाँ पे जो है काफी ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पे जून कहता है ठीक है। जिसके बाद हम देखते कि नोरा यहाँ पे जो है बैठी होती है और जून इसके लिए जूस लेके आता है। तो नोरा कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जून कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम जूस नहीं पियोगी तुम्हारे जो पैर है उनको जो है ठंडी लग जाएगी। फिर जून कहता है कि वैसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पैरों में ठंडी नहीं लगती क्योंकि तुमने यहाँ पे जो सॉक्स है वो थोड़े छोटे पहने हुए हैं। तो यहाँ पे नोरा बोलती कि हम लोग इतने कमजोर भी नहीं है, तुम हमें कमजोर मत समझो। नोरा कहती है लगता है कि तुम मेरे पैरों को देखना चाहते हो और ये अपने पैरों को दिखाने लग जाती है। तो यहाँ पे जून बोलता है कि प्लीज तुम जो इसे बंद कर दो। जिसके बाद जून बोलता है कि तुम बिल्कुल
लीजा की तरह जो है कर रही हो। तो नोरा कहती कि तुम मुझे यहाँ पे उस करेक्टर से जो है इतना कंपेयर मत करो। तो जून कहते क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तो नोरा कहती क्या हम लोग यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने वाले हैं। तो जून बोलता कि हाँ। तो नोरा कहती कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने ये सब करने से जो है मना किया हुआ है। तभी जून जो है शौक में आ जाता है। नोरा कहती कि तुम इतने परेशान मत हो, मैं तो यहाँ पे सिर्फ मजाक कर रही थी, मुझे तुम्हारा जो फेस का रिएक्शन है वो देखना था। मैंने इतने सालों से इस जवाब को तैयार कर रखा था ताकि जब भी तुम पूछो मैं यहाँ पे ये जवाब दे पाऊँ। वैसे भी इतने बेकार रीजन के कारण मैं जो है तुमको नहीं छोड़ सकती हूँ। जिसके बाद जून कहता है कि हमने वैसे आज काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, हमें चलना चाहिए। तभी नोरा कहती क्या तुम मुझे एक हक नहीं दोगे। तो यहाँ पे जून जो होता है नोरा को एक हक देता है। जिसके बाद हम देखते कि नोरा घर पे आ जाती है और नोरा की मॉम बोलती कि तुम ज़्यादातर तो बाहर नहीं जाती, आज तुम कैसे चली गई। तो नोरा बोलती कि मैं मूवी देखने गई थी अपने फ्रेंड के साथ। नोरा की मॉम बोलती क्या तुम खाना खाना चाहती हो। तो नोरा कहती कि नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। तो यहाँ पे नोरा की मॉम कहती कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो तुम्हें जो मुझे कॉल करना चाहिए। तो नोरा बोलती कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यहीं पे नोरा जा रही होती है और रूमी को बोलती कि तुम मेरे रूम में आना, बेडरूम में जाने से पहले। जिसके बाद यहाँ पे रूमी की मॉम बोलती कि तुम दोनों में कितना फ़र्क आ गया है। पहले तो यहाँ पे तुम दोनों जब छोटी हुआ करती थी तो मैं तुम दोनों में जो फ़र्क है वो पहचान भी नहीं पा करती थी। तो यहाँ पे रूमी कहती कि मुझे पता ही नहीं था कि जो मैं कर रही हूँ वो असल में कॉस्प्ले है। जिसके बाद रूमी जो होती है नोरा के रूम में आ जाती है और यहाँ पे रूमी कहती कि मैं आ गई, बताओ क्या कहना था। तो यहाँ पे नोरा कहती कि यहाँ पे जून ने जो मुझसे पूछा था और मैंने मना कर दिया। तभी रूमी कहती क्या मतलब। तो यहाँ पे नोरा कहती कि तुम चिंता मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारा जो रिएक्शन है वही देखना चाहती थी बस। तो रूमी कहती कि कितना अच्छा होता कि अगर तुम मेरी बहन ना हो के मेरी क्लासमेट रहती तो काफ़ी मज़ा आता। तो यहाँ पे नोरा कहती है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूँ इस रोल को जो है प्ले करने में। तभी यहाँ पे रूमी कहती कि वैसे तुम काफ़ी मोटी हो गई हो नोरा, तुम्हारे जो पैर है उस पर जो है काफ़ी मांस आ गया है। तो नोरा कहती कि जो लड़के होते हैं उनको इस तरह की लड़कियां पसंद होती हैं जिनके पैर पे थोड़ा बहुत मांस होता है। नेक्स्ट सीन में हम जून के डैड और यहाँ पे रूमी के डैड को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। तभी रूमी बोलती कि डैड अगर आपने ड्रिंक कर लिया हो तो क्या आप मुझे अपना कप देंगे, मैं उसे धो दूंगी। तभी जून बोलता है कि शायद से हमें जो है चलना चाहिए और ये जो होता है अपने डैड को उठा के यहाँ से जा रहा होता है। तभी रूमी जो होती है नोरा को बोलती कि तुम जाओ और यहाँ पे जून को जो है छोड़ के आओ। नोरा कहती कि ये तो साइड में ही रहता है ना। तो रूमी कहती कि नहीं फिर भी छोड़ के आओ। तो यहाँ पे नोरा जो होती है छोड़ने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम नोरा को देखते हैं जिसकी दोस्त बोल रही होती क्या तुम सही में उसको जो है डंप कर दिया, तुम सही में एक पागल लड़की हो। तो ये बोलती कि हाँ मुझे पता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे नोरा जो है पूछ रही होती कि आखिरकार जून तुम वहाँ पे क्यों बैठे हो। तो जून बोलता है क्योंकि तुम बेड पे लेटी हुई हो। नोरा बोलती कि तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते हो। तो यहाँ पे जो जून होता है वो नोरा के पास आके लेट जाता है। तभी जो नोरा होती है वो जून के कंधे पे लेटी होती है। जून बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो नोरा बोलती है कुछ भी नहीं। और यहाँ पे नोरा कहती है कि मुझे थोड़ी बहुत तो शर्म आ ही रही थी। तभी हम देखते कि नोरा खड़ी हो जाती है और ये जून को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सीन कट होता है। हम रूमी की दोस्त को देख पाते हैं जो रूमी को कह रही होती क्या तुम सही में बेवकूफ़ हो, तुमने यहाँ पे जून है उससे जो है ब्रेकअप कर लिया, वो भी इसलिए ताकि तुम अपनी बहन को चांस दे पाओ। तो रूमी कहती है लेकिन मुझे भी यहाँ पे बुरा लग रहा है। तभी इसकी दोस्त बोलती कि अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, तुम तो खुद उसे जो है पुश कर रही हो। रूमी अपनी दोस्त को बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो और तुम मेरी दोस्त हो मिडिल स्कूल से। और जून भी कहता है कि तुम बहुत अच्छी कैप्टन हो। जिसके बाद यहाँ पे इसकी दोस्त कहती कि वैसे तब क्या होगा जब जून जो है तुम्हारी बहन के साथ ब्रेकअप करके वो जो है तुम्हारे पास आ जाए। तो रूमी कहती कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम जून और उसके दोस्त को देख पाते हैं। ये दोनों एक मूवी को लेके बात कर रहे होते हैं। जून का दोस्त बोलते कि मूवी बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो जून बोलते कि हाँ वो मूवी बहुत अच्छी थी और खासकर वो सीन जब यहाँ पे जो एंजल है वो जो आई थी, ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्वर्ग जो है नीचे आ गया था। और उन दोनों में जो प्यार था वो भी जो बहुत ज्यादा कमाल का था। तभी हम देखते कि नोरा यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे कहती कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो जून का दोस्त बोलते कि हम लोग मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। मूवी के अंदर जो कैरेक्टर इजरा थी वो जो है बहुत ज्यादा ही अच्छी दिखती थी और वो जो रोमांस भी काफी अच्छा करती थी। तभी यहाँ पे नोरा कहती कि जो गैमर मूवी है वो भी बहुत अच्छी मूवी है, उसमें जो टोटली रोमांस है। तभी यहाँ पे जून का दोस्त कहता है कि नहीं उसके अंदर कोई भी रोमांस नहीं है।
जिसके बाद नोरा जो होती है यहाँ पे जून से पूछती कि तुम बताओ, तो जून बोलते कि मैंने उसका जो है आर्टिकल पढ़ा था, वो जो है पूरी तरह से एक रोमांस मूवी है। अब नोरा की बात सही निकलती है तो ये काफी खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं क्लास के जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं इन तीनों को ही देख रहे होते हैं। तभी जून का दोस्त बोलता है क्यों ना हम लोग दोबारा से एक मूवी को देखने चलें। तो यहाँ पे जून बोलते क्या तुम पागल हो चुके हो, हमें सिर्फ गोल्डन पीरियड में ही मूवी देखने जाना चाहिए, वैसे तो ये बेकार आइडिया है। तो नोरा कहती कि प्रोफेसर आप जो है क्या बोल रहे हैं। जिसके बाद जून कहता कि तुम मुझे ये तो मत कहो। नोरा जो है जून को कहती कि तुम्हें मेरे दिल की फीलिंग की कोई परवाह नहीं, मेरा दिल मूवी देखना चाहता है। जिसके बाद जून कहता है लगता है कि तुम लोग मुझे एक बुरा बंदा बना के छोड़ोगे। जून बोलता है कि अगर तुम दोनों को ही मूवी देखनी है तो तुम दोनों ही चल जाओ। तो यहाँ पे जून का दोस्त बोलता है कि नहीं, अगर तुम नहीं जाओगे तो हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर तुम चलोगे तभी तो मजा आएगा। तभी यहाँ पे नोरा कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी हम देखते हैं कि रूमी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि लंच ब्रेक ओवर हो गया, तुम्हें अब जाना चाहिए। फिर जो नोरा होती है वो चली जाती है और बोलती कि बाय प्रोफेसर। जिसके बाद यहाँ पे रूमी कहती कि उसने तुम्हारा जो है निकनेम रखा है अभी जो है प्रोफेसर, ये काफी अजीब बात है ना। जून कहता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, उसने खुद ही ये नाम रखा है। तो रूमी कहती कि तुम उसकी परवाह मत करो, असल में जो नोरा है उसको जो है निकनेम रखने में बहुत ज्यादा ही मजा आता है, उसने तो मेरा भी निकनेम रखा हुआ है। जून कहता है कि जो नोरा है वो बिल्कुल अपने डैड की तरह सोचती है, वो यहाँ पे मूवी और जो एनिमी है उनके बारे में सोचती रहती है, लेकिन तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूमी यहाँ बैठी होती है। तभी उसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हारे कितने नंबर आए। तो रूमी कहती है कि मेरे 6 नंबर आए। इसकी दोस्त बोलती है कि मेरे 3 नंबर आए। सैम्पाई मैं जो हूँ आपसे हार चुकी हूँ। तो यहाँ पे नोरा कहती है कि आखिरकार तुम मुझे सैम्पाई क्यों बुलाती हो, यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं एक टीचर हूँ। तो जिसके बाद इसकी दोस्त बोलती है कि तुम भी तो मुझे यहाँ पे जो चीफ है वो बुलाती हो। तो यहाँ पे नोरा कहती है कि ये जो है मैच होता है तुम्हारा जो सरनेम है उसके साथ। तो यहाँ पे चीफ कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो है बिल्कुल भी मैच होता है मेरे सरनेम के साथ। जिसके बाद नोरा कहती है कि वैसे अगला टेस्ट कौन सा है। तो चीफ कहती है कि अगला टेस्ट मैथ का है। तो नोरा कहती है कि चलो फिर से जो है डुअल करते हैं। तो चीफ कहती है कि मैं अपना इसमें जो है बेस्ट दूंगी। चीफ कहती है कि जो भी हारेगा वो यहाँ पे लगातार 80 मिनट तक जो है स्वीट खाएगा। तो नोरा कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं पहले ही मोटी हो रही हूँ। तो चीफ कहती है कि ये कैसा रहेगा, जो यहाँ पे हारेगा वो जो है यहाँ पे पेमेंट करेगा जो कैरोके है उसकी। अगर हम लोग लगातार कैरोके करेंगे तो हमारी जो कैलोरी है वो भी जो है बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे नोरा जो है इस बात के लिए मान जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम जून और उसके दोस्त को देख पाते हैं, जहाँ पे जून का दोस्त बोलता है कि तुम मेरे घर चलने वाले हो ना। तो जून बोलता है ठीक है। जिसके बाद ये दोनों इसके घर आ जाते हैं। जून बोलता है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा सामान है। तो यहाँ पे इसका दोस्त बोलता है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ जो है बैठ सकते हो। तभी जून देखते है कि इसके बेड पे जो एक सीढ़ी पड़ी है और ये वही वाली सीढ़ी होती है। जिसके बाद यहाँ पे जून इसको देखता रह जाता है। जून का दोस्त बोलता है कि लगता है कि तुम्हें भी ये देखनी है। तो जून कहता है कि मैं ऐसी बकवास सीढ़ी नहीं देखता हूँ। तो जून का दोस्त बोलता है ठीक है, मेरा अगर दोस्त कह रहा है कि वैसी बकवास सीढ़ी नहीं देखता तो हम लोग नहीं देखेंगे, उसमें क्या है। तभी जून होता है वो यहाँ पे बेड पे बैठता है और वो देखता है कि उसे एक और सीढ़ी मिल गई। तो जून बोलता है कि तुम्हारे पास ऐसी कितनी सीढ़ी है। तो यहाँ पे इसका दोस्त बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी सीढ़ी है। जून बोलता है क्या तुम नोरा को लाइक करते हो। तो इसका दोस्त बोलता है कि हाँ, मैंने तो मिडिल स्कूल में ही उसे जो है डेट पे चलने के लिए पूछ लिया था। तो जून बोलते है कि वैसे तुम्हें उसके अंदर क्या पसंद आया था। तो यहाँ पे इसका दोस्त बोलता है कि उसका चेहरा और उसका चेस्ट। तो जून बोलता है कि देखने से प्यार तो नहीं लग रहा, ये जो है कुछ और ही लग रहा है। तो इसका दोस्त बोलता है कि वैसे मैंने यहाँ पे नोटिस किया था कि नोरा तुम्हें जो है लाइक करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना ध्यान जो है उससे हटा दिया था। वैसे भी उसके ऊपर नजर रखना एक बेवकूफी होती। यहाँ पे तो उसकी बहन जो बड़ी वाली है वो तो ज्यादा अच्छी लगती है। तभी यहाँ पे जून बोलते है क्या तुम्हें पता चल गया था, वैसे मैंने उसको जो है मूवी के लिए पूछा था, मुझे लगा कि ये सब नॉर्मल चीजें हैं, मुझे नहीं लगा था कि ये जो है एक डेट होगी। यहीं पे हम नोरा और उसकी दोस्त को देख पाते हैं जो दोनों ही आके कैरियोके में यहाँ पे जो है गाना गा रही होती हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती हैं। तभी हम जून के दोस्त को देखते हैं जो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि यहाँ पे दोनों बहनें तुम्हारे जो है प्यार में गिर चुकी हैं और तुम भी जो काफी ज्यादा अजीब बंदे हो। पहले तुमने यहाँ पे बड़ी वाली से प्यार किया और जिसके बाद यहाँ पे तुम छोटी वाली के पीछे लग गए। तो जून कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जो रूमी थी उसी ने जो है मुझसे ब्रेकअप किया था और उसी ने मुझे कहा था कि मैं नोरा के साथ जो है आगे बढ़ूं। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे रूमी को देख पाते हैं जो बास्केटबॉल खेल रही होती है। तभी हम देखते खेलते खेलते ये एकदम से यहाँ पे जो है नीचे गिर जाती है और इसके जो है लेफ्ट हैंड में चोट लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जून इनके जो है घर आया होता है और ये अंदर आ जाता है। तभी रूमी की मम्मी आ जाती हैं और ये बोलती कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, यहाँ पे जो डिनर है वो जो है रेडी होने वाला है, बस थोड़ी देर रुक जाओ। जून बोलते कि आपका शुक्रिया और ये जो इनको एक गिफ्ट भी देता है। तभी यहाँ पे नोरा होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि रूमी डिनर नहीं करेगी। तो जून बोलते क्या कुछ हुआ है। तभी इसके डैड
डैड बोलते कि असल यहाँ पे आज रूमी है वो जो है प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन तभी उसके हाथ में जो है चोट लग गई है और यहाँ पे उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके लेफ्ट हैंड में चोट लगी है, लेकिन आखिरकार वो इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है। तभी रूमी की मम्मी बोलती कि आपको लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे रूमी ने जो है बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस की थी ताकि वो फर्स्ट टीम में आ सके। तो जून बोलते है क्या मैं रूमी से बातें कर सकता हूँ, तो इसकी मम बोलती है ठीक है। जिसके बाद जून रूमी के रूम के बाहर आ जाता है और ये बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो रूमी बोलती है ठीक है। जिसके बाद जून अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि मैंने सुना यहाँ पे कि तुम्हारे जो हाथ है उसमें चोट लग गई थी और तुम यहाँ पे अपनी टीम को फर्स्ट पोजीशन में लाना चाहती थी। तो रूमी कहती कि ये जो है यहाँ पे अब नामुमकिन सा है, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जून बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला था और सही बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मुझे इस समय क्या कहना चाहिए, लेकिन अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम रो सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे रूमी जून के गले लग के बहुत ज्यादा रोती है और रूमी बोलती कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। तभी यहाँ पे जून और रूमी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और ये दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी नोरा जाती है गेट के बाहर और ये बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे जो रूमी होती है वो बाहर आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना। नोरा कहती कि यहाँ पे मॉम डैड तुम्हें बुला रहे हैं। तो रूमी जो है नीचे चली जाती है और जून भी नीचे चला जाता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है प्रे कर रहे होते हैं और यहाँ पे खाना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो नोरा होती है बोलती है कि मेरी बहन जो है अभी रोई है क्योंकि उसका फेस रेड लग रहा है और साथ में जो उसकी आंखें हैं वो भी जो है लाल लग रही हैं। और साथ ही किसी ने नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन मैंने नोटिस कर लिया कि मेरी जो बहन है वो जो है जून को ना देखने की कोशिश कर रही है और वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है कि वो जून की आंखों में ना देखे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोरा और यहाँ पे जून जो होते स्कूल जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो जून होता है ये बोलता है कि रूमी का क्या हाल है। तो नोरा कहती है कि वो अभी भी जो है इंजर्ड है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करने के लिए गई हुई है। वैसे जून मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पे जो किसी क्लब को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जून कुछ भी नहीं बोलता। तो नोरा बोलती कि जून तुम्हें क्या हुआ है, तो जून बोलते कि मुझे माफ कर देना, मैं कुछ सोच रहा था। जिसके बाद नोरा कहती है ठीक है मैं अब जाती हूँ। जिसके बाद ये चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोरा जो होती है यहाँ पे जून के क्लास के बाहर खड़ी होती है। तभी जून का दोस्त इसके पीछे आ जाता है और ये बोलता है कि जून यहाँ पे नहीं है। तभी एकदम से नोरा डर जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम मुझे ड्राई मत करो, अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगी मार के। जून का दोस्त बोलता है ठीक है अगर तुम चाहो तो हम लोग बैठ के बातें कर सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे नोरा बोलती कि जून कहाँ पे है। तो ये बोलता है कि जून जल्दी आ जाएगा, वो थोड़ी देर बाहर गया हुआ है। वैसे कल जो है यहाँ पे जून तुम दोनों के बारे में ही बातें कर रहा था। जिसके बाद नोरा कहती कि वो हम दोनों के बारे में सिर्फ बातें नहीं कर रहा होगा, वो जो है तुमसे एडवाइस भी मांग रहा होगा। जिसके बाद नोरा कहती कि मुझे माफ करना, मैं उस समय तुम्हारे ऑफर को यहाँ पे जो है रिजेक्ट कर चुकी थी। तो यहाँ पे जून का दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि उस समय मैं ज्यादा सीरियस नहीं था, तभी तुमने मुझे मना कर दिया था। तो यहाँ पे नोरा बोलते कि नहीं तुम उस समय बहुत ज्यादा सीरियस थे। जिसके बाद जून का दोस्त बोलता है कि मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा और जून का जो रिलेशन था वो बचपन में कैसा था। तो नोरा कहती कि आखिरकार तुमने एकदम से ये अजीब सवाल क्यों पूछ लिया। वैसे यहाँ पे मेरा और जून का जो रिलेशन था वो जो है यहाँ पे दोस्तों वाला था और हम दोनों कॉमिक और बुक की बातें किया करते थे, लेकिन यहाँ पे मेरी बहन और वो ज्यादा ही पास थे। जिसके बाद जून का दोस्त बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि जून का फर्स्ट क्रश कौन हो सकता है। तो नोरा कहते कि वो मेरी बहन होगी। तो ये बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में वो तुम थी। जिसके बाद हम यहाँ पे रूमी को देख पाते हैं जो बोलती कि हम लास्ट टाइम की तरह फिर से जो है अलोन मिले। तभी जून कहते कि मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा, मैं और आगे नहीं कर पाऊंगा। तो रूमी कहती क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम एकदम से यहाँ पे रुक नहीं सकते हो। और वैसे भी जो नोरा है वो तुम्हें लाइक करती है और तुम भी जो है नोरा को लाइक करते हो और मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहो। तो जून कहता कि तुम्हें इस बात का पता चल गया था तभी तुमने यहाँ पे जो है मुझसे ब्रेकअप किया था, है ना। तभी रूमी कहती कि मुझे माफ कर देना। जिसके बाद जून बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं यहाँ पे नोरा को लाइक करता था और यहाँ पे वो मेरी पहली जो है क्रश भी थी। और लेकिन यहाँ पे जब से मैं तुम्हारे साथ डेटिंग किया, जब से मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। तो रूमी कहती कि तुमने फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ये बोलते कि मुझे माफ कर देना। जिसके बाद हम जून के दोस्त को देख पाते हैं और वो वहाँ कह रहा होता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ, तुम जो बिल्कुल रेड हो गई हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोरा यहाँ पे रो रही होती है। तो जून का दोस्त बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो, तुम ठीक तो हो ना। जिसके नोरा खड़ी हो जाती है और ये बोलते कि मुझे अब जो है सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा खुद ही। तभी हम यहाँ पे रूमी को देख पाते हैं जो कह रही होती कि मैंने भी तुमसे जो है एक बात छिपाई है। जून होती है वो यहाँ पे जून से कह रही होती कि वैसे तुम नावरी को कब भूल गए। तो जून कहता है कि मैं इसे भूलना तो नहीं कह सकता हूँ, वैसे नावरी यहाँ पे हमेशा अच्छे ग्रेड लेके आया करती थी, इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा मैं कोशिश करता था कि नावरी और मैं इक्वल दिखे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता था और सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करता था।
लेकिन यहाँ पे जब मुझे तुमने प्रपोज किया तब मैंने नावरी को कन्विंस करना छोड़ दिया। फिर रूमी कहती कि फिर तो ये बिल्कुल ही मुश्किल नहीं रहने वाला, तुम जो मुझे भी भूल सकते हो, बस यहाँ पे नावरी के साथ डेटिंग करना शुरू कर दो। जून बोलता कि तुम्हें क्या मजाक कर रही हो, तो रूमी बोलती कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। फिर रूमी कहती कि मुझे प्रैक्टिस करने जाना है, और ये जैसे यहाँ से जाती है इसके जो आंसू होते हैं वो फर्श पे गिरते हैं। नेक्स्ट सीन में जो जून होता है वो क्लासरूम में आ जाता है और ये देखता है कि नावरी यहाँ पे रो रही है, तो ये पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है। तो नावरी बोलती कि असल में तुम्हारा जो दोस्त है वो मुझसे बेकार बातें कर रहा था, ये मुझे बता रहा था कि इसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है, और खासकर उनका जो अंडरवेयर है वो भी जो है इसे बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे इसका दोस्त बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। जून बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। तो नावरी कहती कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो। फिर जून बोलते कि चलो ये बताओ कि आखिरकार तुम सही में क्यों रो रही थी। तो नावरी बोलती कि असल में मेरी आंख में कचरा चला गया था, इसलिए मुझे दर्द हो रहा था और मैं रो रही थी। जून का दोस्त बोलते कि आखिरकार तुम पूरे टाइम से थे कहाँ पे। तो जून बोलते कि असल में मैं दूसरी क्लास में था, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था, मुझे माफ करना, मैंने जो है तुम लोगों को इंतजार करवाया, चलो हम लोग घर चलते हैं। जिसके बाद नावरी और जून यहाँ पे घर जा रहे होते हैं। तभी जो नावरी होती है ये बोलती कि वैसे संडे को तुम फ्री हो क्या, क्योंकि हम दोनों यहाँ पे जो डेट पे चलने वाले हैं। तो जून बोलता है ठीक है, जिसके बाद नावरी कहती है कि ठीक है हमें सुबह जल्दी आना है। नेक्स्ट सीन में जो नावरी की दोस्त होती है ये बोलती कि क्या डेट, तुम लोग तो बहुत ज्यादा आगे आ रहे हो, तुम्हें तो अभी जो फर्स्ट स्टेप है वो भी जो उठाया नहीं था। तो नावरी बोलती कि जैसे मुझे मौका मिले मैंने चौका मार दिया। नावरी की दोस्त बोलती कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तभी नावरी बोलती है लेकिन यहाँ पे जो स्मार्ट लड़कियां हैं वो लड़कों को पसंद नहीं होती। नावरी की फ्रेंड बोलती कि आखिरकार तुमसे ये बात किसने कही, जो लड़के हैं वो तो इस अदाव पे मरते हैं और यहाँ पे तुम पे भी बहुत सारे लड़के मरते हैं, और मैं सोच रही थी कि जो लड़के तुम पे मरते हैं मैं उनको मार डालूं। तो नावरी की फ्रेंड बोलती कि वैसे तुम क्या पहनने वाली हो। तो नावरी बोलती कि मैंने कुछ सोचा नहीं है। तो नावरी की फ्रेंड बोलती कि देखो डेट पे हमें अपना अच्छा जो इम्प्रेशन है वो जो रखना चाहिए, इसलिए तुम व्हाइट ड्रेस को पहन के चली जाओ। तो नावरी बोलती कि नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं कोई ऐसी ड्रेस पहनूंगी जिसमें मेरी कमर ठीक से दिखेगी। तो नावरी की फ्रेंड बोलती कि ये भी अच्छा आइडिया है। जिसके बाद नावरी को देखते हैं जो यहाँ मूवी देख रही होती है। तभी रूमी नीचे आती है और ये बोलती कमाल की बात है कि यहाँ पे वरना तो तुम इस तरह की जो रोमांटिक मूवी है वो देखती नहीं हो, इसलिए मैं कहूंगी कि तुम डेट के अंदर अपना जो है ख्याल रखना और अपने ऊपर कंट्रोल रखना। तो नावरी बोलती कि क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं इस तरह की मूवी देख रही हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरी चिंता हो रही है तुम भी आ सकती हो। तो जिस पे रूमी कहती क्या तुम पागल हो चुकी हो। तो नावरी कहती कि मैं तो मजाक कर रही थी। तो रूमी बोलती कि वैसे तुम कहाँ पे जाने वाली हो। तो नावरी बोलती कि हम कैसिका पार्क जाने वाले हैं, जो जून है उसको जो ये पार्क अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे। तो रूमी बोलती कि ये तो काफी अच्छी बात है, वैसे भी वो जगह डेट के लिए अच्छी है। नेक्स्ट सीन में हम जून को देख पाते हैं जो यहाँ बैठा होता है। तभी नावरी का मैसेज आता है कि देखो हम कैसिका पार्क में जाने वाले हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम बेड पे जल्दी चले जाना और हम लोग 9:30 पे मिलेंगे। जून बोलता ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम नावरी को देख पाते हैं जो तैयार होके आ चुकी होती है। जून यहीं पे इसको देख के बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही हो। नावरी बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, वैसे तुम भी काफी अच्छे लग रहे हो, चलो चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही जो होते हैं पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पे नावरी कहती क्या तुम उस व्हील वाले झूले पे झूलना चाहोगे। तो जून बोलता कि हाँ। तो नावरी बोलते ठीक है हम लोग जो है शाम को झूलेंगे उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एक्वेरियम के लिए जो टिकट होता है उसको जो है ले लेते हैं और बाहर आ रहे होते हैं और फिर यहाँ पे एस्केलेटर से जो है नीचे जा रहे होते हैं। यहीं पे जो नावरी होती है वो जो होती है व्हेल मछली को देख रही होती है। तभी जून को याद आता है कि वो रूमी के साथ यहाँ पे आया था और उन दोनों ने यहीं पे जो है किस भी किया था। तभी जो नावरी होती है वो इसके बहुत पास आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें जो मेरे साथ रहना चाहिए था। जून बोलते कि तुम देखने में बहुत ज्यादा व्यस्त थी, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे नावरी कहती कि देखो डेट का पहला रूल ये है कि हम लोग को साथ में रहना है। फिर रूमी कहती कि चलो हमें जो यहाँ पे कुछ और मछलियों को भी देखना है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक मछली के पास आते हैं और इस मछली को देख रहे होते हैं। तभी जो नावरी होती है वो इस मछली को टच कर देती है। तो जून बोलते कि इसे टच मत करो वरना तुम्हारे हाथ से बदबू आएगी। तो ये सूंघ के देखती है और ये कहती है कि तो बहुत गंदा है। जून बोलते कि अगर यहाँ पे शार्क मछली इसे जो सूंघ ले तो वो जो मर जाएगी। तो नावरी बोलती कि तुम्हें भी इसे सूंघना पड़ेगा, मैं यहाँ पे तुम्हें बिना इसे सूंघे मरने नहीं दे सकती। फिर जून इसको सूंघता है तो उसको जो बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रूमी को देख पाते हैं जो मैच
देखने के लिए आई होती है। यहीं पे ये लोग भी बहुत सारी जो फोटो होते हैं वो भी जो होते क्लिक कर रहे होते हैं। तभी नावरी बोलती कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। जून बोलते कि तुमने बहुत ज्यादा भाग दौड़ करी है, इसलिए जो तुम्हारे पैर है वो जो है दर्द हो रहे हैं। तो यहाँ पे नावरी कहती क्यों ना हम लोग रेस्ट ले लें। लेकिन हम तभी देखते कि एक हवा चलती है और नावरी की जो स्कर्ट होती है ऊपर आ जाती है और जून यहाँ पे इसको देख रहा होता है। तभी नावरी जो स्कर्ट को ठीक करती है और ये बोलती क्या तुमने देख लिया। तो यहाँ पे जून बोलते कि हाँ थोड़ा बहुत देख लिया। नावरी बोलती क्या तुमने मेरी जो पैंटी है वो भी देखी है। तो यहाँ पे जून बोलते कि हाँ मैंने देखा है और मैंने कुछ ज्यादा ही भी देख लिया। नावरी बोलती कि देखो मुझे इस तरह की जो पैंटी है वो पहनने के लिए जो यहाँ पे चीफ है उसने कहा था और यहाँ पे मुझे पता है कि तुम रात को इसके बारे में सोचोगे, है ना। जून बोलते कि बिल्कुल भी नहीं। तभी हम नावरी को देखते हैं जो यहाँ पे चल रही होती है और वो बहुत खुश होती है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ बैठे होते हैं। तभी जून बोलते कि हमें यहाँ पे झूला है उस पर चलना चाहिए। जिसके बाद ये लोग झूले में आ जाते हैं। नावरी बोलती कि इन सब चीजों को देख के बचपन की याद आ गई, लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं बचपन से। फिर नावरी कहती कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा जो है प्यार करती रहूं। वैसे तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे जो है प्यार कब हो गया था, जब मैंने तुमसे बेट लगाई थी। वैसे तुम्हें याद है कि हमने बेट क्यों लगाई थी। यहाँ पे जब तुमने बैट लगाई थी तब मैं देखा कि तुम पूरी जी जान इसमें जो है झोंक रहे हो, इसलिए मैंने भी बहुत मेहनत करी। फिर यहीं पे सीन जो है कट होता है और हम जून को देख पाते हैं जो यहाँ बैठा होता है। तभी एकदम से ये नावरी को मैसेज करता है कि मुझे एक मूवी देखनी है, तो क्या तुम आ सकती हो, क्योंकि जब तुम बात करती हो यहाँ पे मूवी के बारे में तो काफ़ी अच्छा लगता है। नावरी बोलती कमाल हो गया, तुम जो एक मूवी देखना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं मैं आ जाऊँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नावरी यहाँ पे आ जाती है। फिर जून जो है इसे एक मूवी देता है, लेकिन यहाँ पे नावरी इसका हाथ पकड़ती है और बेड पे लेटा देती है और खुद जो है ऊपर आ जाती है और यहाँ पे इसको किस कर लेती है। तभी ये जून है वो भी रूमी को किस करने वाला होता है, लेकिन एकदम से उसको रूमी की याद आती है और यहाँ पे वो जो होता है रूमी को दूर कर देता है। तभी रूमी कहती कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग डेट कर रहे हैं, मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। नावरी को देखते हैं जो जून के ऊपर बैठी होती है और नावरी बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग डेट कर रहे हैं। जून को कुछ समझ नहीं आता तो नावरी बोलती कि वैसे कुछ सेकंड पहले ही तुम जो मेरे चेहरे के ऊपर थे, है ना। अब ये सुन के जो जून होता है वो परेशान हो जाता है। तभी नावरी उसके सामने बैठ जाती है और ये बोलती कि तुम शांत हो जाओ। वैसे मुझे पता है कि यहाँ पे तुम मेरी बहन से प्यार करते हो और मेरी बहन ने ब्रेकअप इसलिए किया था ताकि वो मुझे मौका दे सके, और साथ ही मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं जो तुम्हारा पहला क्रश हूँ और सही बताऊं तो मैं भी तुमको जो है प्यार करती हूँ। अब यहाँ पे जून को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या बोले, जिस पर नावरी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो, बताओ तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। मैं ये तो जान चुकी हूँ कि यहाँ पे तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, है ना। अगर तुम करना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं और तुम मेरे चेस्ट को भी दबा सकते हो। तभी यहाँ पे जो जून होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता और वो कहता है कि प्लीज ये सब बंद करो। फिर नावरी कहती कि वैसे तुम दोनों बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, वैसे भी इन सब चीजों से निकलने का और भी तरीका हो सकता था। देखो अभी भी तुम सिंगल हो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो, या फिर तुम हम दोनों को छोड़ के यहाँ पे अलग जा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो तुम मेरी बहन के साथ वापस जा सकते हो। नावरी बोलते कि सही बताऊं तो मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ चलना है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए काफी देर हो चुकी है। लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ पे जो सील है उसके साथ यहाँ पे डील कर सकते हो। और नावरी यहाँ पे जून के बहुत ज्यादा ही पास आ जाती है। और वैसे आप लोग सील का मतलब समझ गए होंगे। जून बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं रूमी के साथ दोबारा जा सकता हूँ या फिर उसके साथ कुछ कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं सही बताऊँ तो मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ और यहाँ पे जो रूमी है उसके साथ भी कुछ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से सुनो। तो नावरी कहती है ठीक है, जिस पे जून कहता है कि मैं सही में नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ डेट करूं। मुझे पता है कि तुम मेरी यहाँ पे फर्स्ट क्रश हो और यहाँ पे मैं कितनी बार सोच चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूं, लेकिन सही बताऊं तो मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ, क्योंकि तुम जो मेरी दुनिया हो, मुझे अभी भी ऐसा जो है फील होता है। तभी एकदम से नावरी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम्हें पता है क्या मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपनी बहन को ये सारी बातें बता दूंगी। मैं कहूंगी कि तुम मेरा फेस खा रहे थे और यहाँ पे वो जो तुमसे बदला लेगी। जून कहता है कि तुम मेरी अभी भी दुनिया हो, तो क्या तुम ये सब चीजें यहाँ पे करना बंद कर सकती हो। जिसके बाद नावरी जून को गले लगा लेती है और ये बोलती कि हम तीनों दोबारा से लव ट्रायंगल में फंस चुके हैं
वैसे तो अगर यहाँ पे ये खत्म हो जाए तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि मजा उसी का है जो यहाँ पे अधूरा है। अगर यहाँ पे चीजें अधूरी होंगी तभी इसका कोई फ्यूचर होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि नाओरी और रूमी दोनों जो है शॉपिंग करने आई होती हैं। तभी रूमी कहती कि वैसे कुछ हुआ है क्या? तो नाओरी बोलते क्यों? तो रूमी कहते क्योंकि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे आई हो, ज्यादातर तुम मेरे साथ शॉपिंग पे कभी नहीं आती हो। नाओरी कहते कि वैसे तुमको पता है कि तुम हमेशा जो कंक्लूजन है उस पे जो है पहुंच जाती हो। तो रूमी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन लेती हूँ। तो नाओरी कहती है ठीक है, पहले हम लोग पुडिंग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जून को ये बहुत पसंद है। फिर ये लोग पार्क में आ जाते हैं। यहाँ पे नाओरी कहती है कि वैसे हम लोग जो है डेट नहीं कर रहे। तो रूमी कहती है तुमने हमसे झूठ बोला। नाओरी बोलती कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने यहाँ पे जून के साथ ब्रेकअप क्यों किया है। तुमने ब्रेकअप इसलिए किया था कि मैं और जून साथ में रह सके, इसलिए तुमने यहाँ पे उससे ब्रेकअप कर लिया ताकि हम दोनों खुश रह सके। तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। रूमी कहती कि मैं सही में कुछ नहीं जानती हूँ, तुम क्या कह रही हो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहो और खुश रहो। जिस पे नाओरी कहती कि जिस राइटर ने इसको लिखा है उसको जो है काफी मजा आता था इस कंडीशन को देख के। हमेशा कहते थे कि ये बहुत ज्यादा ग्रेट होगा। वैसे मैं यहाँ पे शर्त लगा सकती हूँ कि तुम क्या सोच रही होगी। तुमने कहा होगा कि यहाँ पे मैंने जो उससे प्यार किया, लेकिन फिर भी उसका जो फर्स्ट क्रश है वो कोई और है, और साथ ही तुमने यहाँ पे जून से बहुत ज्यादा की मांग कर ली। रूमी कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, क्योंकि जो जून है वो जो कभी भी अपनी जो हैबिट्स है वो मुझसे शेयर नहीं किया करता था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपने आप को जो है पीछे खींच लेना चाहिए और तुम्हें मौका देना चाहिए। नाओरी कहती कि वैसे तुम सही में बेवकूफ हो, तुमने उसे 1 साल यहाँ पे डेट किया, फिर जो है उसे डंप कर दिया। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि जब तुमने शुरू में उसे जो है डेट के लिए पूछा होगा, तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम उसे जो है डंप करोगी, वो पूरे 1 साल बाद। रूमी कहती कि असल में उसने मेरे लिए बहुत सारी जो हैबिट्स है वो बदल दी थी, जिसकी वजह से मुझे काफी बुरा लग रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी कि खास मैंने उसे कभी पूछा ना होता यहाँ पे जो है डेट करने के लिए। नाओरी बोलते कि हम लोग लव ट्रायंगल में फंस चुके हैं। तो रूमी कहती कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम दोनों हमेशा जो है साथ में खुश रहते हो। फिर नाओरी रूमी को बोलती है कि तुम्हें याद होगा जब तुम ब्रेकअप करके आई थी, तब मैं तुमसे पूछा था कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तब तुमने यहाँ कहा था कि मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में देखा था कि तुम्हारी आंखों में आंसू है। रूमी कहती कि आखिरकार हम लोग इन सब चीजों के बारे में अब बातचीत क्यों कर रहे हैं। मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि तुम यहाँ पे खुश रह सको। फिर नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो अपने दोस्त के पास बैठ के गेम खेल रहा होता है। तभी जून का दोस्त बोलते है क्या तुमने उसको बैंग नहीं किया? तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे एक लड़की की जो फीलिंग है उसका मजाक उड़ा के आ गए हो। तो यहाँ पे जून बोलता है लेकिन मैं सोच रहा था क्यों ना मैं उसके साथ अपनी रिलेशनशिप को जो एंड कर दो। इसका दोस्त बोलता है कि भले ही तुम रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार तो करना चाहिए था ना। जून बोलता है कि आखिरकार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका दोस्त बोलते है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा जो दिमाग है वो अब खराब हो चुका है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम्हें किसको चूज करना चाहिए। जून बोलते है कि मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार मैं किसे चूज करूँ। इसका दोस्त बोलता है कि मैं समझ गया, तुम चूज नहीं कर पा रहे कि आखिरकार बेटर कौन सी है। यहीं पे नाओरी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन से ना बात करके यहाँ पे जो रूमी है उससे बात करूं और हम दोनों हार्ट टू हार्ट बात करें। वैसे भी यहाँ पे कौन परवाह करता कि कौन कुछ मिनट पहले आया था, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो है बड़ी बहन बना दिया गया। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, मैंने यहाँ पे बस तुम्हें बड़ी बहन कहना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारी अब छोटी बहन नहीं रहना चाहती हूँ। तो ये बोलती कि अच्छा तुम्हें मेरी छोटी बहन नहीं बनना, तुम्हें जो है इससे अच्छा नहीं लगता ना, तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी नाओरी कहती क्या तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम्हारे अंदर कुछ इनबिल्ट है जिससे तुम हमेशा नेगेटिव बातें ही करती रहती हो। देखो हम दोनों यहाँ पे अभी तक ना ही फ्रेंड बन पाए हैं और ना ही बहनें बन पाए हैं। तुम्हें याद हो कि हम दोनों को एक ही घर में पाला गया था और हम दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया है, और ज्यादातर बनते हम दोनों में जो डिफरेंट है वो भी जो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अब चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मुझे भूल जाओ कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ और मैं तुम्हें भूल जाऊँ कि तुम मेरी बड़ी बहन हो। हम दोनों सिर्फ एक दोस्त की तरह रह सकते हैं। रूमी कहती कि वैसे अगर मैं सही बताऊँ तो दोस्त की तरह तुम मुझे काफी बेकार लगती हो, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत बेकार है। जिस पर नाओरी कहती कि वैसे तुम भी जो है बहुत अजीब हो, तुम यहाँ पे लड़कों की तरह रहती हो। यहीं पे हम जून के दोस्त को देख पाते हैं जो कह रहा होता कि तुम यहाँ पे चूज नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे बैंग ऑन करते हो, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को चूज करो जिसे तुम सही में दिल से प्यार करते हो। यहीं पे नाओरी कहती कि वैसे तुम्हें अपने आप को पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो जून के साथ दोबारा जा सकती हो। रूमी बोलती कि वो सब खत्म हो गया है।
तभी यहाँ पे नाउरी कहती कि वैसे तुमको पता है कि मैंने अपनी वर्जिनिटी को यहाँ पे लूज कर दिया जो जून है उसके साथ। मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब है लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। तो रूमी कहती कि आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो, तुमने अभी तो डेट करना स्टार्ट किया था। तभी नाउरी इसके पास आती है और ये बोलती कि देखो यहाँ पे तुम काफी यार जेलस फील कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम निराश हो गई हो। तुमने तो कहा था कि ये सब ओवर हो गया है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे निराश लग रही हो, वैसे मजाक कर रही थी। तभी रूमी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुमसे तो बात करना बेकार है और ये जा रही होती है। तभी नाउरी बोलती कि वैसे लेकिन हमने किस तो किया ही था आज, और मेरा जो चेस है वो भी जो उसके टांगों के बीच में आ गया था। तभी रूमी इसके पास आती है और ये बोलती कि वैसे तुम यहाँ पे कोई ऐसी वैसी पिक्चर तो नहीं डाल रही सोशल मीडिया पे। नाउरी कहती कि मैं पोस्ट डाल रही हूँ लेकिन यहाँ पे जून और मैं अपनी पोस्ट डाल रही हूँ बस। वैसे सही बताओ तो तुम यहाँ पे सिर्फ कह रही हो कि तुम उससे प्यार नहीं करती, लेकिन जब यहाँ पे तुम ब्रेकअप करके आई थी तुम बहुत ज्यादा रो रही थी, मैंने सुना था यहाँ पे, इसलिए तुम्हें अपने आप को होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो रूमी नाउरी को बोलती कि अच्छा तुम चाहती हो कि मैं जून के साथ एक अच्छी जिंदगी जीऊँ। तो नाउरी कहती कि हाँ बिल्कुल, तुमने पहली बार पॉजिटिव बातें करी। और वैसे तुम्हें यहाँ पे जो फुरजना है वो याद है, वो जो अभी कनाडा में गई है पढ़ने के लिए और उसने यहाँ पे जो अपनी पोस्ट है वो भी डाली है। रूमी कहती कि आखिरकार मैं क्या करूंगी इसको जान के। तो नाउरी कहती कि हमें जानना चाहिए क्योंकि हम इसके साथ रह चुके हैं। अब जो नाउरी होती है वो जून के पास आ जाती है और ये पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे कितने नंबर आए। जून बोलते कि मेरे ख्याल में तुम फर्स्ट पे आ गई हो, तभी तुम ये सवाल पूछ रही हो। तभी जो नाउरी है वो खुद ही टेस्ट पेपर को उठाती है और ये देखती है कि इन दोनों के सेम नंबर है। नाउरी बोलती कि तुमने तो मुझे पकड़ लिया, तो आखिरकार तुम यहाँ पे इतने सैड क्यों हो, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई तुम्हें पता है। और ये बोलने के बाद ये यहाँ से जा रही होती है। तभी जून इसके पीछे आता है और ये बोलता है लगता है कि तुम खुश नहीं हो, है ना। तो नाउरी बोलती कि हाँ बिल्कुल नहीं, जिसपे जून बोलते कि वैसे मैंने कल तुम्हारा जो आंसर है उसके बारे में सोचा और मैं सोचा कि मैं रूमी के पास दोबारा नहीं जाऊंगा। तभी नाउरी जून से पूछती क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है। तो यहाँ पे जून जो है इसको गले लगा लेता है, लेकिन सही बंदे इसको जय देख रहे होते हैं। यहीं पे रूमी भी जय इसको देखती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जून और रूमी को देख पाते हैं और ये पूछती कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जून बोलते कि असल में जो नाउरी है उसी ने मुझसे कह रखा कि अगर मैं उसे भरोसा करता हूँ तो मैं उसे गले लगाऊं। तो रूमी कहती क्या तुम हमेशा करते हो। तो ये बोलते कि हाँ। रूमी कहती ठीक है अब तुम मुझे गले लगाओ, जल्दी करो मुझे प्रैक्टिस पे जाना है। जून जो फिर यहाँ पे रूमी को गले लगा लेता है और जून रूमी को बोलते कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए देखने आऊंगा और मैं तुम्हें चीयर करूंगा। तभी जो रूमी होती है बोलती कि ये अमेना कौन है। फिर नेक्स्ट में हम अमेना को देखते हैं जो यहाँ पे जून को ढूंढ रही होती है। तभी जून गुस्सा हो जाता है और ये बोलते हैं क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो अमेना बोलती कि मुझे लगा कि अगर तुम मेरी आवाज सुनोगे तो यहाँ पे मुझे बुलाओगे। फिर जो अमेना है वो जो जून को साइड में ले जाती है और ये कहती कि तुम्हें रूमी ने बता ही दिया होगा कि मुझे यहाँ पे एक ट्यूटर चाहिए, है ना, तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। तभी हम देखते कि जून बोल रहा होता है कि मैं इसको ठीक से तो नहीं जानता हूँ लेकिन यहाँ पे मैंने इसके बारे में सुन रखा है, ये जो एक मॉडल है। यहीं पे जून होता है ये बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और क्या तुम किसी और से ये पूछ नहीं सकती हो। तो अमेना कहती कि नहीं प्लीज तुम मुझे पढ़ा दो ना, और ये बोलने के बाद ये चली जाती है। फिर हम देखते कि जो जून होता है वो क्लास में आ जाता है। तभी जून का दोस्त यहाँ पे एक लड़के से पूछते कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो हमेशा कैफेटेरिया के अंदर लंच करते हो। तो ये बोलते कि बस मैं ऐसे ही आ गया हूँ। तभी जो लड़का होता है ये पूछता है जून से कि तुम जो जुड़वा लड़कियां हैं उनसे हमेशा बातचीत करते हो ना। जून का दोस्त बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और फिर ये पूछते कि वैसे तुम ये बता कि जो अमेना है उसने जो तुम्हें क्या कहा था। फिर जून कहते कि वो कह रही थी कि मैं उसे पढ़ा दूं। तो जून का दोस्त बोलते कि ये तो कमाल है, क्या तुमने हाँ कहा। तो ये बोलते कि नहीं मुझे जो है काफी ज्यादा परेशानी होगी इसलिए मैंने हाँ नहीं कहा। जून का दोस्त बोलते कि सही में तुम पागल हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने हाँ नहीं करा तो मैं यहाँ पे हाँ कर सकता हूँ और तुम्हारे पास मैं ही इकलौता ऑप्शन हूँ और मैं ये काम बिल्कुल ठीक से करूंगा क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि वो एक मॉडल है और उसके जो चेस है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो क्या तुम मुझे रिकमेंड कर सकते हो। तो जून बोलते कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। नेक्स्ट सीन में हम नाउरी को देखते हैं जो कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे घर जाना है, अगर तुम लोग मुझे घर नहीं ले सकते तो कम से कम नर्सिंग रूम ले चलो। नाउरी की दोस्त बोलती कि आप किसी और चीज के बारे में क्यों नहीं सोचती, अगर आप किसी और चीज के बारे में सोचेंगी तो आपका ध्यान वहाँ पे चला जाएगा और आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। आप उस चीज के बारे में सोचिए जो आपको पसंद है। जिसपे नाउरी कहती कि अगर मुझे 1 मिलियन यान मिल जाए तो मजा आ जाए, मैं उससे अपनी सारी चीजों को खरीद सकती हूँ। तभी जो नाउरी की दोस्त होती है ये बोलती कि वैसे तुम्हारा इस महीने जो बर्थडे है वो आने वाला है ना और हम लोग उसे सेलिब्रेट करेंगे। नाउरी बोलती कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम बहुत प्यारी लगती हो। तो यहाँ पे इसकी दोस्त बोलती कि मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा
मुझसे जो है चिपकी रहो, इसलिए मुझे माफ कर देना। तो नावरी बोलती कि तुमसे मैं नफरत करती हूँ और वैसे तुम लोग मेरा जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करना चाहते हो, है ना। तभी रूमी क्लास में आती है और एक लड़के से पूछती कि जून कहाँ पे है, जिसपे लड़का बोलता है कि शायद से वो बाथरूम गया है। और वैसे रूमी तुम यहाँ पे जो क्लब है उसे कब से ज्वाइन करने वाली हो, तो ये बोलती कल से। तो ये बोलते तो काफी अच्छी बात है, मैं टीचर से बात कर लूंगा। और इस बार हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है क्योंकि तुम लोग हमेशा हमें जय हरा देते हो, इसलिए हमने ज्यादा प्रैक्टिस करी है इस बार। नावरी बोलती कि ये फ्रेंडली मैच होता है, इसलिए तुम अपने आप को ज्यादा हार्ड पुश मत करना। फिर हम यहाँ पे जून और रूमी को देखते हैं जो साथ में जा रहे होते हैं। रूमी बोलती कि वैसे अब मेरी प्रैक्टिस खत्म होने वाली है, क्यों ना हम लोग बाहर चलें। जून बोलता ठीक है, जिस पर रूमी बोलती कि वैसे तुम्हें यहाँ पे जो नावरी है उसको जो ढूंढना नहीं चाहिए, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। तो ये बोलते कि आखिरकार तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम यहाँ पे आग और जो पानी है उसको क्यों मिला जाती हो। ये कहता ठीक है, मैं एक कॉल कर लेता हूँ जो मेरा बैकअप है। और ये जो यहाँ पे नावरी की दोस्त को कॉल करता है और ये बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है बिना यहाँ पे नावरी के, 6 मिनट में आ जाना। फिर नावरी की दोस्त आ जाती है और ये बोलती कि मुझे लगा कि तुमने मुझे बुलाया है इसलिए कोई फैसल काम होगा, लेकिन तुम तो कह रहे कुछ भी फैसल नहीं है। वैसे तुम यहाँ पे जो ट्यूशन पढ़ाना है उसके बारे में क्या सोचते हो। तो ये बोलता है कि आखिरकार मुझे काम क्यों करना चाहिए, जिस पे नावरी की दोस्त बोलती कि लगता है कि तुम्हें लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी तुम 2 बहनों से हमेशा घिरे रहते हो, अगर तुम चाहो तो उनको साइड में करके यहाँ पे किसी और लड़की को भी टाइम दे सकती हो। तो जून बोलते कैसिका आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो। कैसिका बोलती कि जो नावरी है उसका बर्थडे आने वाला इस मंथ, तो तुमने सोचा कि आखिरकार तुम्हें उसे क्या गिफ्ट देना है, क्योंकि तुम उसे हर साल गिफ्ट देते हो। जून बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए, मैं अभी उसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। जिसपे इसकी दोस्त बोलती ठीक है, मैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आऊंगी कि नावरी को क्या चाहिए और तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी पड़ेगी। वैसे ही काफी अच्छा आइडिया है ना। फिर हम देखते हैं कि यहीं पे जो रूमी होती है वो प्रैक्टिस करने आई होती है, लेकिन यहाँ पे रूमी और जून के बारे में सभी लड़कियों को पता चल चुका होता है और सभी लड़कियां इसी के बारे में बात कर रही होती हैं। फिर लड़कियां बोलती कि तुम दोनों ने किस किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे रूमी बोलती कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला। तो ये लोग बोलते कि हमें तो पहले ही पता था, बस तुम्हें ही लग रहा था कि हमें पता नहीं है। फिर हम देखते कि जो रूमी होती है वो जा रही होती है और ये पहुंच जाती है अमीना के पास और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने जो है तुमको इंतजार कराया। अमीना बोलती कोई बात नहीं, वैसे भी इस टाइम पे मैं मेकअप क्लास में जाया करती थी और वो लोग मुझे एक खाली जो शीट है वो जो है पकड़ा दिया करते थे और यहाँ पे उन लोगों को लगता था कि मैं एग्जाम को पास कर लूंगी, लेकिन मैं फेल हो गई। तभी हम देखते कि जून आ जाता है, तो जो अमीना होती है वो एकदम से डर जाती है और ये बोलती कि तुम मुझे इस तरह से मत डराया करो, मेरा जो फोन है वो गिरने वाला था। फिर अमीना बोलती क्यों ना हम लोग साथ में जो है डिनर करें। तभी यहाँ जून मना करने वाला होता है। तभी जो रूमी होती है वो जून को बोलती कि इसके जो मॉम डैड है वो इसके साथ नहीं रहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे जो है साथ चलो। तो जून होता है वो कहता है ठीक है। फिर यहाँ रूमी कहती है कि प्लीज कोई सस्ती सी जगह बताना। तो यहाँ पे अमीना बोलते कि तुम लोग मेरे घर चलो, वहाँ पे तुम्हें खाना फ्री ही मिल जाएगा। जिसके बाद ये कहते हैं ठीक है। फिर हम देखते कि नावरी वापस आ रही होती है, तभी कहती कि मैं यहाँ पे कुछ भूल चुकी हूँ, क्या तुम उसे जाके ले आओगी। तो नावरी की दोस्त बोलती कि नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत अंधेरा होता है, तुम भी चलो। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जा रहे होते हैं, तभी इनको जून का दोस्त मिलता है। नावरी बोलती कि मुझे पता है कि तुमने मेरा टावल लिया है, जल्दी से वापस करो। तो जून का दोस्त बोलता है कि मैंने तुम्हारा टावल नहीं लिया, मैं तो जून के साथ था। फिर नावरी बोलती कि जून कहाँ पे है। तो जून का दोस्त बोलते कि शायद से वो जो डिनर करने गया है। फिर ये लोग जो अमीना के घर पहुंच जाते हैं। तभी अमीना बोलती कि रुक जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे किसी से मिलवाती हूँ। फिर ये जो थी अपनी कैट को ले आती है। रूमी कहती इसका नाम क्या है। तो अमीना कहती कि इसका नाम इक-चान है। तभी जून कहता है कि आखिरकार इसका नाम इक-चान क्यों है। तो ये बोलते कि बस ऐसे ही। फिर अमीना कहती कि वैसे मैं तो एक डॉग रखना चाहती थी, लेकिन मेरी मॉम को जो कैट है वो ज्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने रखने नहीं दिया। तभी जो अमीना चान होती है बोलती कि रूमी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और ये यहाँ पे रूमी से कहती क्या तुम जून को लाइक करती हो। तो यहाँ पे रूमी कहती कि नहीं। जिसके बाद जून कहता है कि वैसे हमें पढ़ाई नहीं करनी क्या। तो अमीना कहते कि पहले हम लोग जो खाना खा लेते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी होगी। यहीं पे हम जून के दोस्त को देखते हैं जो यहाँ बता रहा होता है कि जो अमीना है उसके घर पे ये लोग जो डिनर करने गए हैं, क्योंकि वो शाम को हमारी क्लास में आ गई थी और वो जो यहाँ पे जून को ले गई थी साथ में। और फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं और डिनर खत्म करने के बाद जून और रूमी घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो नावरी होती है वो इनको देख लेती है और ये बोलती कि मुझे लग ही रहा था कि मैं ये जो ड्रेस सही से देखा हुआ है और यहाँ पे तुम दोनों हो, आखिरकार तुम दोनों इतनी लेट नाइट को इस तरह से क्यों घूम रहे हो। जिस पे रूमी कहती कि असल में हम लोग जो अमीना है उसके घर पे गए थे डिनर करने के लिए
और साथ ही जून को भी जो है उसको पढ़ाना था, इसलिए हमें वहाँ पे जो है जाना पड़ा। जिस पे यहाँ पे जून कहता है कि मुझे तो जाना नहीं था, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है तुम लोग किडनैप करके ले गए थे। तभी रूमी कहती क्या तुम्हें यहाँ पे वो जो बिल्ली है वो पसंद नहीं आई थी। तभी नावरी कहती क्या तुम लोग जो है एक बिल्ली देख के आ रहे हो, वो भी जो है मेरे बिना, ये तो बहुत गलत बात है। तभी जो रूमी होती है बोलती कि तुम टेंशन मत लो, मैंने जो है उसकी पिक ली है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो पिक है उसे जो है देख रहे होते हैं। एंडिंग में हम देखते कि नावरी सोच रही होती कि आखिरकार जून ट्यूशन के लिए क्यों मान गया, क्या पता वो उसके चेस्ट से जो है अट्रैक्ट हो गया होगा, क्योंकि आखिरकार वो भी जो है एक लड़का है, मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। फिर हम जून को देखते हैं जो बैठ के मूवी देख रहा होता है। तभी नावरी इसके पास आ जाती है, एकदम से नावरी आती है, जून नीचे गिर जाता है। तभी जून की मम्मी बोलती कि सब कुछ ठीक तो है ना, तो नावरी बोलती कि सब ठीक है। जून जो बस जो कुर्सी है उससे नीचे गिर गया। तभी नावरी की नजर जाती है जून का जो है लैपटॉप के ऊपर, और लैपटॉप में वो वाला सीन चल रहा होता है। नावरी यहाँ पे हंसने लग जाती है। तभी जून कहता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं कुछ और मूवी देख रहा था, ये सीन तो बीच में गलती से आ गया था। लेकिन नावरी कुछ नहीं सुनती और वो लगातार हंस रही होती है। जिसपे जून बोलता है क्या तुम यहाँ पे मेरे ऊपर हंसने के लिए आई हो, आखिर तुम आई क्यों हो। नावरी बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये सवाल पूछा। तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने अमेमियस का जो रिक्वेस्ट है वो क्यों मान लिया, आखिरकार क्या रीजन है उसके पीछे। अगर तुम्हें उसका चेस अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे उससे बेहतर चीज तुम्हें दिखा सकती हूँ, और ये स्कर्ट ऊपर करने लग जाती। तभी जून बोलता है कि तुम रुक जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में हमने इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत की, लेकिन एकदम से ये जय हो गया। फिर जून की मम्मी इनके लिए खाने को ले आती है। तभी नावरी बोलती कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी फैमिली का एक पार्ट बनना चाहती हूँ। जून बोलता है क्यों, तो नावरी बोलती क्योंकि तुम्हारी मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है। जून बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। जिस पे नावरी कहती इसका मतलब यहाँ पे कोई और रीजन नहीं है कि तुमने जो अमीना खान है उसका जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट माना है। तो जून बोलते कि हाँ कोई और रीजन नहीं है। तो नावरी बोलती कि अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जून बोलते कि हाँ वैसे तो मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या तुम सही में मेरे साथ आने वाली हो। तो नावरी बोलती क्या पता। नेक्स्ट सीन में जून और रूमी यहाँ बैठे होते हैं। तभी रूमी पूछती कि तुमने मुझे लंच टाइम में बात करने के लिए बुलाया था, आखिरकार तुम किस बारे में बातचीत करना चाहते हो। फिर जून जो होता है अमीना खान का मैसेज दिखाता है और ये बोलता है कि ये मैसेज मुझे अभी भी मिला था, जिसमें जून पूछता है कि आखिरकार मुझे कहाँ पे आना है। तो मैं सन बोलती कि तुम मेरे घर पे आ जाओ। जिस पे रूमी कहती कि वैसे लड़कियों को इस टाइम तक सो जाना चाहिए था। जून बोलते कि टाइम की दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये कि मैं उसके घर कैसे जाऊंगा। रूमी बोलती कि तुम टेंशन मत लो, वो जो है तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगी। जून बोलते कि वो बात नहीं है, असल में मुझे पता ही नहीं कि आखिरकार दूसरे घर पे कैसे जाते हैं और क्या करते हैं। फिर रूमी बोलती कि देखो अगर तुम मुझसे पूछोगे तुम्हारे साथ चलने के लिए तो मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि उस दिन मुझे जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करने जाना है। फिर यहाँ पे रूमी चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो अमीना खान का इंतजार कर रहा होता है। तभी अमीना आ जाती है और ये बोलती कि चलो चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। फिर अमीना खान जून को जो है घर में ले आती है और यहाँ पे कहती कि तुम कहीं पे बैठ जाओ, मैं जाके थोड़ा चेंज करके आती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज्यादा ही गीले हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम रूमी को देख पाते हैं जो अपने टीम मेंबर्स के साथ कैफे में आई होती है। तभी एक लड़की बोलती कि वैसे वो तुम्हारी बहन है ना। तभी नावरी जो है नोटिस कर लेती कि उन लोगों ने देख लिया और ये जा रही होती है, लेकिन रूमी यहीं पे आ जाती है और ये बोलती क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। नावरी बोलती कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो रूमी बोलती कि मैं कह रही हूँ ना कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार क्या हुआ, तो जल्दी से बताओ मुझे। नावरी बोलती कि जून मेरे बिना ही उस लड़की के पास चला गया और तुम भी मेरे बिना ही यहाँ पे जो है अपनी टीम के साथ आ गए और मुझे जो है अकेला छोड़ दिया। तुम्हें खुद समझना चाहिए था, अगर मैं तुमसे खुद पूछूंगी तो यहाँ पे कितना अजीब लगेगा, लेकिन तुमने तो मुझसे बिल्कुल पूछा भी नहीं। तो रूमी बोलती कि मुझे माफ कर देना। नावरी बोलती कि आखिरकार तुम माफी क्यों मांग रही हो। फिर रूमी कहती क्या तुम ज्वाइन करना चाहती हो। तो नावरी बोलती कि नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करूंगी। तो रूमी कहती कि तुम्हें आइसक्रीम भी मिलेगी। तो नावरी कहती कि तुम बहुत गंदी हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जून यहाँ बैठा होता है और ये अमीना खान का इंतजार कर रहा होता है। तभी अमीना खान यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन में देखते हैं कि ये दोनों पढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे जो जून होता है ये कहता है कि तुमने क्वेश्चन गलत किया है। तभी जो अमीना होती है बोलती कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें रूमी के अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हें किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, रूमी या फिर नावरी में। तो जून बोलता है कि आखिरकार तुमने ये सवाल क्यों पूछा, लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओ क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है।
तो अमाया सन कहती कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे कोई पसंद है लेकिन उसे मैं पसंद नहीं हूँ। जून कहता है ये तो काफी कमाल की बात है, जिससे अमाया सन कहती है ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के सीक्रेट शेयर करेंगे। मैं तुम्हें पहले उसके बारे में थोड़े बहुत हिंट देती हूँ। फिर इसके बाद ये बोलती कि उसे बिल्कुल भी जो है यहाँ कॉफ़ी पसंद नहीं है, उसे जो है टी पसंद है और उसे बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पसंद है और वो हमारी क्लास में ही रहता है। जिस पे जून बोलते हैं कि देखो, हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनको टी पसंद नहीं है, कॉफ़ी पसंद है, तो इसे हम यहाँ पे क्लू नहीं कह सकते। जिस पे अमाया सन कहते हैं कि वैसे तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम और जो रूमी है वो जो है डेट कर रहे हो? तो जून कहते कि नहीं, लेकिन हमने पहले किया हुआ था। तो मेरा सन कहते कि अब मैं समझ गई, तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ और फिर भी तुम दोनों एक अच्छे दोस्त हो। अब जो मेरी मिस्ट्री है वो जो है सोल्व हो गई है। फिर हम रूमी और नौर को देखते हैं जो दोनों घर जा रहे होते हैं। यहीं पे अमेसन कहते कि मुझे ब्रेक चाहिए, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ शुगर चाहिए, लंच टाइम हो चुका है। जून कहते कि यही होता है जब तुम लेट उठती हो और लेट जो पढ़ाई शुरू करती हो, लेकिन यहाँ पे अभी जो लंच टाइम नहीं हुआ। अगर तुम इसी तरह यहाँ पे लेट उठती रहोगी तो तुम्हें साल जो है रिपीट करना पड़ेगा। जिस पे अमेसन कहते फिर तो मेरी मॉम मुझे मार डालेगी, लेकिन अभी तुम मुझे क्या चॉकलेट दे सकते हो? और वो जो है मेरी ड्रॉर में है। फिर हम जून को देखते हैं जो ड्रॉर खोलता है और उसमें बहुत सारी चॉकलेट होती है। फिर जून चॉकलेट लेके आता है और ये देखता है कि अमेसन यहाँ पे अपने रूम की तरफ जा रही है। फिर जून इसका पीछा करता है। अमेसन कहती कि इसे मत देखो। तभी जून चारों ओर देखता है और ये देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे रोबोट भी रखे हुए हैं और बहुत सारी चीजें हैं। फिर अमेसन एक खाली जगह को दिखाती है और ये बोलती कि मेरे डैड का एक मॉडल यहाँ पे था, वो टूट गया है, मेरे डैड उसे जो है ठीक करने के लिए गए हुए हैं। वैसे तो पहले ये मेरे डैड का ऑफिस हुआ करता था और मेरे भाई को बहुत सारा जो एनिमीज है वो देखने का शौक था, उसी ने सारी चीजों को कलेक्ट किया हुआ है। लेकिन मेरे मॉम डैड अब अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरी मॉम मेरे डैड के लिए काम करती हैं। जून कहता है कि असली पार्टनर इसे ही को कहते हैं। अमेसन बोलती कि मेरे मॉम डैड पूरे जापान को जो हिलाना चाहते थे और वो लोग बहुत ज्यादा करीब हैं, इसलिए वो लोग अपना प्रोडक्ट फिनिश करना चाहते हैं। यहीं पे हम नावरी को देखते हैं जो सो रही होती है। तभी उसके पास मैसेज आता है और वो जैसे बाहर देखती है वो देखते कि उसकी दोस्त बाहर ही खड़ी है और इसकी दोस्त बोलती कि चलो शॉपिंग में चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जून और अमेसन को देखते हैं और जहाँ पे जून कहते हैं कि मुझे एक लड़की को गिफ्ट देना है, आखिरकार मैं उसे क्या दूं? अमेसन बोलती कि तुम उसे मेकअप मत दो। तो जून बोलते कि फिर कपड़ों के बारे में क्या ख्याल है? अमेना बोलती कि देखो, तुम कपड़े दे सकते हो, लेकिन दिक्कत यही है कि अगर उसे कपड़े नहीं आए तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आखिरकार तुम किसे गिफ्ट देना चाहते हो। फिर जून बोलते क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो अमेसन बोलती कि देखो, तुम उसे कोई ऐसी चीज दे दो जिसे वो खरीद ना सके और उसे जो बहुत ज्यादा जरूरत हो उसकी। फिर जून बोलते कि हाँ, मुझे एक आइडिया आया है। फिर यहाँ पे अमेसन कहते कि तुमने रूमी के लिए तो गिफ्ट ले लिया, लेकिन यहाँ पे नोर का क्या? जून बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मेरे पास उसके लिए जो है बैकअप है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो नावरी है वो जो शॉपिंग कर रही होती है अपनी दोस्त के साथ और इसकी दोस्त इसकी पसंद जाने की कोशिश कर रही होती है। यहीं पे हम रूमी को देखते हैं जिसके पास एक मैसेज आता है जिसके अंदर जून और अमेसन की फोटो होती है। फिर नावरी कहती है कि मुझे जाना होगा। फिर ये लोग बैठ के यहाँ पे जो मीटिंग कर रहे होते हैं। नावरी बोलती कि तुम्हें क्या लगता है? तो रूमी कहती कि मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। नावरी कहती कि आखिरकार तुम्हें कंफर्म क्यों नहीं है, तुम्हारे पास तो प्रूफ भी है। तो रूमी कहती कि असल में जो अमेसन है वो जो किसी को लाइक करती है, इसलिए। नावरी कहती ठीक है, मैं खुद चेक करने जाऊंगी अमेसन के घर पे। फिर नेक्स्ट सीन में नावरी जून के साथ आ जाती है अमेसन के घर पे। फिर अमेना जो होती है नावरी को देख के बहुत खुश होती है और ये बोलती कि मैं सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगी। फिर ये लोग अंदर आ जाते हैं। तभी नावरी के पास कैट आ जाती है। कैट को देखने के बाद नावरी कैट के साथ ही खेलना शुरू कर देती है और बहुत देर खेलने के बाद नावरी थक जाती है और ये सो जाती है। अमेना कहती कि सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ये। तभी अमेना की मोम आ जाती है तो जून नावरी को उठा रहा होता है। अमेना की मोम बोलती है कि अच्छा, तुम ही वो लड़के हो जिसे यहाँ पे अमेना बता रही थी। जून बोलते कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी अमेना की मोम बोलती कि वैसे इस एज में लड़के पटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह पट जाते हैं। तभी अमेना कहते कि आखिरकार अभी क्या बोल रही हैं? अमेना की मोम बोलती कि मैं तो मजाक कर रही थी। फिर अमेना की मोम नावरी को देखती हैं और वो जाके नावरी को गले लगा लेती हैं और ये बोलती कि तुम तो बहुत प्यारी हो। फिर अमेना की मोम अमेना को बोलती क्यों ना हम यहाँ पे तुम्हारे फादर को बुला ले, क्योंकि वो भी जो है यहाँ पे आए हुए हैं, और साथ में तुम्हारे भाई को भी, और हम सब मिलके साथ में डिनर कर सकते हैं।
फिटिंग में हम यहाँ पे जून और उसके दोस्त को देख पाते हैं। यहाँ पे जून रूमी के लिए एक वाटर बोतल खरीदता है और ये बोलता है कि कल उसका गेम है इसलिए मैंने ये चूज़ किया। जिस पे इसका दोस्त बोलता है कि आखिरकार वाटर बोतल कौन ही गिफ्ट देता है, मैं तो उसको कोई और गिफ्ट दूंगा। यहीं पे रूमी अपनी दोस्त को बोल रही होती कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ कल का जो गेम है उसको जो है लेके। जिस पे रूमी की दोस्त बोलती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, तुमने यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है उससे जो गेम है वो खेल रखा है तो इसलिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही जीतने वाली हो और मैं तुमको चेयर करने के लिए आऊंगी। जिस पे रूमी कहती कि वैसे उस लड़के का क्या हुआ जिसको तुम देखती रहती हो। रूमी की दोस्त बोलती कि मैंने आखिरकार उसे जो है कन्विंस कर दिया और उसने भी जो है हाँ कर दिया। रूमी बोलती ये तो काफी अच्छी बात है, उम्मीद है कि वो अपना जो गेम है उसे भी जो है ठीक रखे। रूमी की दोस्त बोलती कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मुझे उसका जो गेम है वो काफी अच्छा लगता है। जब भी वो बास्केटबॉल खेलता है मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है। रूमी बोलती है लेकिन तुमने कुछ और वजह भी तो ढूंढ ली होगी उसको जो है लाइक करने की। तो इसकी दोस्त बोलती कि हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी वजह भी मिल गई हैं जिससे मैं उसे डिसलाइक करूं। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ तुम्हारे और जून के बीच में क्या चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से जो चीजें हैं उनको जो ठीक कर दो और दोबारा से उसके यहाँ डेट करना स्टार्ट कर लो। रूमी कहती कि मैं सोचूंगी इस बारे में। तभी जून का मैसेज आता है और ये बोलते कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में रूमी जो है पार्क में पहुंच जाती है। फिर जून और रूमी एक साथ बैठे होते हैं। तभी रूमी बोलती कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, क्या कोई कारण है क्या? तो जून बोलते कल तुम्हारा गेम है ना? तो रूमी बोलती कि हाँ। तो जून बोलते कि इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो रूमी कहती कि अच्छा ये एक बर्थडे गिफ्ट है। जून कहता है लेकिन तुम अभी नाउरी को मत बताना क्योंकि मैंने उसे अभी तक गिफ्ट जो है नहीं दिया है। रूमी जो है गिफ्ट को खोलती है और यहाँ पे वाटर बोतल निकलती है। जून कहता है कि तुम मिडिल स्कूल से ही एक ही वाटर बोतल को इस्तेमाल कर रही थी इसलिए अब टाइम आ गया उसे जो बदलने का। जिस पे नाउरी कहती है ठीक है कल से मैं इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूंगी और तुम्हारा जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तभी नाउरी बोलती क्या मैं तुमको गले लगा सकती हूँ? जून बोलते कि जो तुम करना चाहो वो तुम कर सकती हो। तो रूमी जून को गले लगाती है और ये अपने मन में बोलती कि जून मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम अलग हो। जून बोलते कि अगर मैं चाहता तो ये गिफ्ट मैं तुम्हें बर्थडे वाले दिन दे देता, लेकिन यहाँ पे मुझे ये जो गिफ्ट है ये तुम्हारे बर्थडे से पहले देना था। तो रूमी कहते कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे ये गिफ्ट काफी अच्छा लगा। जून कहता है कल तो स्कूल है लेकिन संडे को मैं तुमको चेयर करने आऊंगा। रूमी कहती कि मैं बिल्कुल मैच नहीं हारूंगी। जून कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी ट्राई करो, मुझे पता है कि जो सामने वाली टीम है वो काफी ज्यादा मजबूत है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जीतने की पूरी कोशिश करना क्योंकि जब भी तुम बास्केटबॉल खेलती हो मुझे तुम्हें देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तुम बास्केटबॉल खेलते हुए काफी जो है क्यूट लगती है और कूल लगती हो। रूमी कहती कि आज से पहले मुझे ये बात है किसी ने नहीं कही थी, मैं पूरी ट्राई करूंगी जीतने की और साथ ही मैं चाहती हूँ कि मैं तुमको किस करूँ जैसे हम लोग पहले किया करते थे। जून बोलता है ठीक है, जिस पर रूमी जून को जो है किस करती है। नेक्स्ट सीन में जो रूमी होती है वो पहुंच जाती है घर पे। तभी नाउरी कहती कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो? तो रूमी कहती कि असल में मेरी फ्रेंड्स और मैं मीटिंग करने लग गए थे कल के मैच को लेके। तो नाउरी बोलती कि अच्छा कल जो है तुम्हारा मैच है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और ये बोलने के बाद नाउरी चली जाती है। तभी जो रूमी है वो जो है नाउरी के रूम में आती है और ये बोलती कि तुमने मेरे आंसर का इंतजार क्यों नहीं किया था? नाउरी बोलती कि बस वैसे ही। तो रूमी कहती कि मुझे माफ कर देना, असल में मैं यहाँ पे जो जून है उसके साथ में थी, उसने जो मुझे ऑल द बेस्ट करने के लिए बुलाया था और मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुमने भी मुझे ऑल द बेस्ट किया और मैंने जो है तुमसे सारी बातें छुपाई। जिस पे नाउरी कहती कि तुम आखिरकार मुझे इतनी छोटी मोटी जो चीजें हैं उनकी जो है जानकारी क्यों देती हो? रूमी कहती कि मुझे बुरा लग रहा था। तो नाउरी बोलती ठीक है अभी जाके तुम खाना खा लो, कल जो है हमारा बर्थडे है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे चीजें खराब हो जाए। और दूसरी तरफ हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इसके नंबर यहाँ पे जो है बढ़ चुके होते हैं। तभी नाउरी यहाँ पे आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया उसके पास जाती है। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे जो नंबर है वो बढ़ गए हैं। नाउरी बोलती कि ये तो काफी अच्छी बात है लेकिन क्या तुम्हें मेकअप क्लास में नहीं जाना? ऑस्ट्रेलिया बोलती कि हाँ मुझे जाना है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। फिर जून और नाउरी यहाँ से जो घर जा रहे होते हैं। तभी जो बारिश होती है वो स्टार्ट हो जाती है। नाउरी कहती कि उम्मीद है कि जो बर्थडे पार्टी है वो ठीक से बीत जाए। तभी जून बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? फिर नेक्स्ट सीन में नाउरी और जून जो है जून के कमरे में आ जाते हैं और यहाँ पे जो जून होता है वो नाउरी को उसका जो गिफ्ट है वो दे देता है। फिर नाउरी जो अपने गिफ्ट को खोल के देखती है और ये बोलती कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारा है। जून बोलते कि तुम्हें यही चाहिए था ना? तो नाउरी बोलती है लेकिन मैं तुमको बताया नहीं। तभी जून बोलते कि तुम इसकी जो जिप है वो जो खोलो। नाउरी जैसे ही खोलती है उसके अंदर छोटे छोटे जो पेंगुइन होते हैं वो जो है निकल के बाहर आते हैं। नाउरी बोलती कि ये तो और ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन रुको, क्या तुम्हें यहाँ पे मेरी जो दोस्त है उसने बताया था कि मुझे ये चाहिए? जून बोलते कि हाँ उसने बताया था, लेकिन फिर भी मुझे चिंता हो रही थी कि तुमको ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। नाउरी बोलती कि ये तो मुझे काफी अच्छा लगा।
तभी जून होता है वो जो होता है इसको एक और गिफ्ट देता है और जून बोलता है कि इसके अंदर जो चश्मे हैं उसे जो है तुम गेम खेलते हुए पहन सकती हो। मुझे पता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास पहले से ही चश्मे हैं। नावरी बोलती कि ये तो वही वाला चश्मे है ना जो तुम्हारे पास है। जून बोलते कि हाँ बिल्कुल। नावरी बोलती इसका मतलब हम दोनों का मैचिंग हो गया। जून बोलते कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो रहने दो। नावरी बोलती क्या तुमने ये गिफ्ट रूमी को भी दिया है, जिसपे जून बोलते कि नहीं। नावरी बोलती इसका मतलब ये जो मैचिंग गिफ्ट है ये सिर्फ मेरे लिए है। जून बोलते कि हाँ बिल्कुल। नावरी कहती कि कल तुमने जो रूमी है उसको जो है गिफ्ट दिया था, जिसपे जून बोलते कि मुझे माफ कर देना, असल में मुझे जो गिफ्ट है वो जो है उसके गेम से पहले देना था, इसलिए मैंने कल जो है उसको गिफ्ट दे दिया था। तभी जो नावरी है वो जो है जून को गले लगा लेती है और ये बोलती कि आखिरकार फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था। मुझे पता है कि तुम और नावरी हमेशा जो मैचिंग शूज है वो पहनते हो और ये काम तुम लोग मेरे पीठ के पीछे करते हो, लेकिन ये उस समय की बात है जब तुम दोनों डेट किया करते थे। उस समय मुझे ये सब बहुत ज्यादा बेकार लगता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आखिरकार तुम अभी भी वो सब चीजें जो है क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जून बोलते कि मुझे माफ कर देना। नावरी बोलती कि तुम मुझसे बिल्कुल बातें नहीं करते। जून बोलते कि प्लीज मुझे माफ कर दो, चलो बाहर चलते हैं और हम दोनों बातें करते हैं। नावरी बोलती कि तुम हमेशा मुझसे बात करोगे ना। जून बोलता कि हाँ पक्का। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे इनकी जो बर्थडे पार्टी होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते कि जून अब जो है घर जा रहा होता है। तभी यहाँ पे रूमी बोलती है लेकिन जो स्नैक्स है वो अभी तक बाकी है। जून बोलता है कोई बात नहीं। रूमी बोलती कि अभी तक तुमने वो जो मैचिंग शूज है वो जो है पहन रखे हैं। तभी यहाँ पे जो नावरी है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुम लोग अभी भी जो है वही बातें कर रहे हो। तभी जून बोलते कि अगर तुम चाहो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो और यहाँ पे हम लोग जो मैचिंग पेयर है वो जो है खरीद लेंगे। रूमी कहती कि हाँ तुम चल सकती हो। नावरी कहती कि नहीं मुझे नहीं जाना, तुम लोग को जाना तो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम नावरी और चीफ को देखते हैं। यहाँ पे चीफ जो है नावरी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई होती है। नावरी चीफ को थैंक यू बोलती है और जिसका नावरी बोलती कि देखो आज से मैं तुमसे 1 साल बड़ी हो गई हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे थोड़ा तमीज से बात करना होगा। जिसमें चीफ कहती कि मैं उन लड़कियों से बिल्कुल तमीज से बात नहीं करती जो यहाँ पे अपने आप को बड़ा दिखाती हैं। नावरी कहती कि तुम सुधरोगी नहीं ना। चीफ कहती कि मैं तुम्हारे सबसे अच्छा गिफ्ट लेके आई हूँ और यहीं पे चीफ बहुत सारे जो केक है उनको जो है लेके आई होती है। अब ये सब देख के जो नावरी होती है वो जो होती है बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में जो ऑस्ट्रेलिया होती है वो भी यहाँ पे आ जाती है और नावरी को हैप्पी बर्थडे बोलती है। तभी नावरी बोलती कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो चीफ बोलती कि असल में इसे मैंने बुलाया है, ये जो है तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। फिर जो ऑस्ट्रेलिया होती है वो अंदर आ जाती है और वो यहाँ पे 2 डिब्बों को दिखाती है और ये बोलती कि एक गिफ्ट तुम्हारा है और एक गिफ्ट जो है रूमी का है। नावरी कहती कि ये तो काफी महंगा लग रहा है, मैं इसे नहीं ले सकती। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कहती कि तुम उसकी चिंता मत लो। फिर नावरी अपने गिफ्ट को खोलती है। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि इसे मैंने जो है डिजाइन किया है। तभी नावरी बोलती कि डिजाइन किया इससे क्या मतलब है। जिसपे चीफ बोलती कि जो इसकी मॉम है वो यहाँ पे ज्वेलरीज को डिजाइन करती हैं और ये उनकी हेल्प करवाती है। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि ये ट्रायल के लिए था इसलिए ये जो है फ्री है। फिर नेक्स्ट सीन में ऑस्ट्रेलिया नावरी को जो है यहाँ पे कैट की जो कैप है वो पहना देती है। यहीं पे चीफ जो है हंस रही होती है, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को काफी अच्छा लग रहा होता है, वो जो है फोटो खींच रही होती है। तभी यहाँ पे जो चीफ होती है ये बोलती कि मुझे माफ कर देना, असल में जो ऑस्ट्रेलिया है वो तुम्हारे क्लोज आना चाहती थी और मैं उसकी हेल्प कर रही थी। असल में मैंने ही इसको आइडिया दिया था कि ये यहाँ पे रूमी को बोले कि इसे ट्यूशन पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता था कि रूमी यहाँ पे जून को बोलेगी और जून के जरिए आप भी इसके पास पहुँच जाएंगी। ये सुन के जो नावरी होती है वो जो पूरी तरह से शौक में आ जाती है। तभी नावरी पूछती कि आखिरकार तुम दोनों एक साथ मिले कब थे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि हम दोनों ऑनलाइन जो गेम है उसमें जो है मिले थे। चीफ बोलती है कि आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, ये जो है बिल्कुल एक रियल जो ओटाकू है वो है। यहीं पे ऑस्ट्रेलिया कहती कि असल में बात यह है कि मैं आपको मिडिल स्कूल से जानती थी, लेकिन मैं आपके जो पास है वो नहीं आ पा रही थी। मैं कब से आपके पास आना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके पास आने के लिए जो तरीके हो सकते थे वो तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे मैच जो है चल रहा होता है। रूमी जो है मैच को खेल रही होती है और यहीं पे जो रूमी होती है वो जो होती है फाइनली यहाँ पे बास्केट कर देती है और यहाँ पे इनकी टीम जो है जीत जाती है। यहीं पे नावरी और जून इसका जो मैच है वो देखने आए होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो रूमी है वो जो है जागी होती है। तभी नावरी उसके पास जाती है और ये बोलती क्या हुआ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। रूमी बोलती कि मुझे कल के गेम को लेके काफी चिंता हो रही है। नावरी बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, कल का गेम तुम जरूर जीतोगी। वैसे मुझे भी तुम्हारी काफी चिंता होती है क्योंकि मैंने ही तुम्हें इस गेम से जो है यहाँ पे मिलवाया था। अगर तुम इस गेम को हार जाती हो तो मुझे काफी बुरा लगेगा। जिसके बाद हम पार्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे रूमी बॉल से खेल रही होती है। तभी नावरी उसके पास आती है और ये बोलती है अगर तुम्हें बॉल से खेलना इतना अच्छा लगता है तो तुम यहाँ पे बास्केटबॉल को ज्वाइन क्यों नहीं करती। जिसके बाद से ही रूमी यहाँ पे जो है बास्केटबॉल खेल रही है।
अब सीन प्रेजेंट का आता है और रूमी बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मुझे ये गेम खेलना अच्छा लगता है इसलिए मैं इस गेम को खेलती हूँ। अगर मैं इस गेम को हारती भी हूँ तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। तो देखते हैं जिसका मैच चल रहा होता है, यहीं पे नाकामी और जो नूर होती है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं। यहीं पे हम देखते कि जो रूमी होती है वो मैच को हार जाती है। नेक्स्ट सीन में नूर घर पे बैठी होती है, तभी उसकी मॉम पूछती कि रूमी वापस क्यों नहीं आई, तो नौरी बोलती कि उसने कहा था कि वो लेट आएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम रूमी को देखते हैं जो बाहर बैठ के यहाँ पे रो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो रूमी होती है वो स्कूल में जा रही होती है, तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम प्रैक्टिस करने जा रही हो, तो रूमी बोलती कि हाँ, जिस पे मजूमा बोलते कि तुम्हें हमेशा अपने आप को इतना हार्ड पुश करने की जरूरत नहीं है, कल के लिए तुम्हारी गलती नहीं थी, सारा जो ब्लेम है वो अपने ऊपर मत लो। रूमी बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया। मजूमा बोलते कि मुझे पता है कि तुम मिडिल स्कूल से ही इसको जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हो, जिसपे रूमी बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम भी तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो मजूमा इसके लिए, चलो दोनों मिलके साथ में जो हार्ड वर्क करते हैं। तभी मजूमा बोलता है कि रूमी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और ये बोलने के बाद चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नौरी को देखते हैं जो यहाँ पे कहती है क्यों ना हम लोग एक क्लब जो है स्टार्ट करें, जिस पे जून कहता है कि तुम क्लब किस लिए स्टार्ट करना चाहती हो। नावरी बोलती कि हम लोग ज़्यादा देर स्कूल में रह पाएंगे और बातचीत कर पाएंगे, जिस पे जून का दोस्त बोलता है ठीक है हम लोग क्लब स्टार्ट करते हैं। जून बोलता है कि ठीक से बताओ कि आखिरकार तुम क्लब क्यों स्टार्ट करना चाहती हो। नावरी बोलती कि फ़न के लिए। जून बोलते कि अच्छा तुम उसमें एनिमी वगैरह देखोगी है ना, लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्लब खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगी, जिस पे नावरी बोलती कि हाँ मुझे पता है कि हमारे टीम में कम से कम 5 बंदे होने चाहिए। जून बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा हमारे ग्रुप में, लेकिन अभी जो है सिर्फ यहाँ पे 3 बंदे हैं, बाकी के 2 बंदे कहाँ से आने वाले हैं। तभी जून का दोस्त बोलता है मुझे लगता है कि जो आखिरी लड़की होगी वो जो है बहुत ज़्यादा रिच होगी और वो दिखने में बहुत ज़्यादा ही सुंदर होगी। रूमी बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहीं पे चीफ और मेल्टा आ जाते हैं, तभी जून बोलते कि मैं समझ गया, यही दोनों हमारे जो लास्ट मेंबर है वो होने वाले हैं। जिस पे नावरी बोलती कि हाँ मेल्टा को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। जून बोलते कि आखिरकार तुम इसे पसंद क्यों नहीं करती, तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। जिसके बाद जून बोलते कि तुम ये बताओ कि तुम टीचर को क्या बोलने वाली हो, तुम ये तो नहीं कहोगी सिर्फ हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पे जो क्लब है वो जो है खोलने वाले हैं। नावरी बोलती कि सही में मैं यहाँ पे क्लब के अंदर बातचीत ही करने वाली हूँ। तभी जून का दोस्त बोलता है क्या तुम यहाँ पे जो एनिमी है और जो मांगा है उनकी जो बातचीत है वो करने वाली हो। तभी जून बोलता है कि अगर ये बात है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे उनका जो रिव्यू है वो भी जो है देना स्टार्ट कर दें। नावरी बोलती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और जब यहाँ पे फेस्टिवल आएगा तो हम लोग अपने अपने जो आर्टिकल है वो भी जो लिख सकते हैं, लेकिन तुम सभी को यहाँ पे जो हेल्प करनी पड़ेगी। मेल्टा कहती कि मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। जून कहते कि चलो अब सब कुछ तय हो गया। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहीं पे जो रूमी होती है वो कहते कि आखिरकार मैं क्या करूं। यहाँ पे जो मजूमा है उसने मुझसे कहा कि वो मुझे लाइक करता है, जिस पे रूमी की दोस्त बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो और तुम मुझे इस सब चीज़ों को यहीं पे छोड़ दो और तुम उससे दूरी बना लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम मजूमा को देखते हैं जो यहाँ पे रूमी के पास आया होता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना उस समय के लिए, मुझे पता है कि ये एकदम जो है सेल्फिश जो चीज़ है वो जो है मैंने कह दी थी, लेकिन मैं तुमसे ये जानने आया हूँ क्या तुम यहाँ पे जो जून है उसे जो है डेट कर रही हो। तो ये बोलती कि नहीं। मजूमा बोलते क्या तुम्हारी बहन उसे डेट कर रही है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में देखा भी था कि यहाँ पे वो दोनों हॉल के अंदर जो गले हैं वो जो है मिल रहे थे। जिस पे रूमी कहते कि नहीं जून उसे डेट नहीं कर रहा, और उस समय जो नावरी है उसने जो है जून को फोर्स किया था कि वो उसको गले लगाए। देखो नावरी भी उसे प्यार करती है और मैं भी जो है उसे प्यार करती हूँ। मजूमा बोलते कि कंडीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ जो डेटिंग है वो जो स्टार्ट कर सकती हो, कल हम लोग यहाँ पे जो है घूमने चलेंगे। तभी नावरी की दोस्त यहाँ पे आ जाती है तो मजूमा यहाँ चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में नावरी की दोस्त पूछती कि बताओ उसने क्या कहा। नावरी बोलती कि यहाँ पे उसने मुझे डेट पे चलने के लिए पूछा और जून और मेरे बारे में पूछा, जिस पे रूमी की दोस्त बोलती कि देखो यहाँ पे जो है वो समझ गया है कि उसके पास अभी जो है मौका है, इसलिए वो तुम पे ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जून के साथ सभी जो चीजें हैं उनको जो है सेटल कर लो, ताकि ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे जो है खत्म हो जाए। अगर तुम उसे लाइक करती हो तो जल्दी करो वरना यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो यहाँ बैठा होता है, तभी उसके पास रूमी का फोन आता है। रूमी पूछती कि तुम सोए तो नहीं। जून बोलते कि नहीं मैं इतनी जल्दी सोता नहीं हूँ,
फिर रूमी कहती क्या तुम मेजुमा को जानते हो? तो जून बोलते कि हाँ वो जो है मेरा दोस्त है। तो रूमी कहती क्या तुमने उससे बात की है? तो यहाँ पे ये बोलता कि हाँ मैंने उससे बात की है, उसने आज मुझसे भी कुछ सिंपल तरीके से बात करी थी। फिर रूमी कहती कोई बात नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। जून बोलते कुछ हुआ है क्या? तो रूमी बोलती कि नहीं कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में हम नावरी को देखते हैं जो यहाँ पे चीफ को कह रही होती कि तुम हमारे जो क्लब है उसकी जो प्रेसिडेंट बन जाओ। चीफ कहती कि नहीं मैं क्लब प्रेसिडेंट नहीं बन सकती हूँ। क्लब प्रेसिडेंट का जो रोल होता है वो जो होता है काफी भारी भरकम होता है और मैं उस रोल को बिल्कुल भी जो निभा नहीं सकती हूँ। यहीं पे रूमी कहती कि मिस सुबी मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकती हूँ। जिससे मुसुबी कहता है कि मैं समझ गया, वैसे मुझे तुम्हें इस तरह से पूछना नहीं चाहिए था यहाँ पे जो गर्लफ्रेंड है वो बनने के लिए, लेकिन अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हो तो क्या हम एक दोस्त के नाते बाहर घूमने नहीं चल सकते? तो रूमी कहती है लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी जो फीलिंग है उसके बारे में जानती हूँ और ये मेरे लिए काफी मुश्किल रहेगा। मैं जुमा कहता है कि लगता है कि मैंने गलती कर दी, यहाँ पे जो तुम्हें अपनी फीलिंग है वो जो है बता के मैंने चीजों को और भी ज्यादा खराब कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम पहले की तरह जो दोस्त है वो जो है बन जाए और प्लीज तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना। जिस पे रूमी कहती कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जुमा कहते कि मैं तुम्हारे जो दिमाग है उसको काफी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे इन सब चीजों को भूल जाओ और जैसे पहले हम लोग दोस्त थे वैसे जो है दोस्त बन जाएं। जिस पे रूमी कहते ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है फ्रेंड रहेंगे और मैं सारी जो बातें हैं वो जो अपने दोस्तों को बता दूंगी ताकि उनके बीच में कोई गलतफहमी ना रहे। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ पे सोचूंगी इसके बारे में। जिसे मजूमा कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून को यहाँ पे जो परमिशन मिल जाती है और साथ ही एक टीचर मिल जाती है जो इनके क्लब को यहाँ पे जो संभालेगी। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जून और उसका दोस्त जो बाहर आ जाते हैं एप्लीकेशन को लेके और ये दोनों यहाँ पे बातें करते हुए जो क्लास है उसमें जो जा रहे होते हैं। और जिसके बाद ये लोग क्लास में आते हैं और जून बोलते हैं कि असल में एक जो प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे एक और क्लास ने हमारे जैसे ही यहाँ पे जो क्लब है उसकी जो रिकमेंड की है। नावरी कहती कि वो कौन सी क्लास है? जून बोलते हैं कि वो 5th क्लास है। जिस पे नावरी बोलती कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उनसे वो जो रूम है वो जो छीन के दिखाऊंगी। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि नावरी, जून और यहाँ पे रूमी और उसकी दोस्त दोनों जो है यहाँ पे स्टेशन पे खड़े होते हैं। नावरी कहती कि मैं अपने दोस्तों के यहाँ बात कर रही थी इसलिए मैं लेट हो गई। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग ट्रेन में बैठ के यहाँ पे जो है आ जाते हैं घर पे। नेक्स्ट सीन में रूमी कहती कि मैं तुम्हें कॉल करना चाहती हूँ। जून बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे रूमी जून को कॉल करने जा रही होती है, तभी नावरी वहाँ पे आ जाती है और ये बोलती क्या तुम्हारे बास्केटबॉल क्लब में यहाँ पे जो 5th ग्रेड वाले बंदे हैं वो भी आते हैं? रूमी कहती कि नहीं वो लोग नहीं आते, वो कुछ ज्यादा स्मार्ट है इसलिए वो लोग हमारे क्लब में नहीं आते हैं। वैसे कुछ हुआ है क्या? तो नावरी कहती कि नहीं। जिसके बाद यहाँ पे नावरी चली जाती है। फिर जो रूमी होती है वो जून को फोन मिलाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने जो है तुमको इंतजार करवाया। जून बोलता है कोई बात नहीं। फिर नावरी कहती कि यहाँ पे जो मजूमा है उसने जो मुझसे यहाँ पे बाहर जाने के लिए पूछा था, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही थी कि मैं क्या करूं। जून बोलते कि आखिरकार तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ पे जो जा सकती हो। फिर रूमी बोलती है लेकिन उसने मुझे कहा कि वो मुझे लाइक करता है। जून बोलता है लेकिन उसने मुझे इस तरह की जो बात है वो क्यों नहीं बताई। रूमी कहती कि मैंने उसे जो समझा दिया कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ और उसने जो है ज़्यादा जिद नहीं करी, उसने जो मेरी बात है उसे जो समझ ली, लेकिन वो कहता है कि मुझे उसके साथ एक बार बाहर घूमने चलना होगा। जिसपे जून कहता है कि उसने मुझे कभी ये बताया नहीं और मुझे यहाँ पे कुछ भी जो है समझ नहीं आ रहा। रूमी कहती कि मैं भी तुम्हारी तरह जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है सरप्राइज हो गई थी। जून कहता कि फिर तुमने ये बात मुझे कल क्यों नहीं बताई थी। रूमी बोलती कि मैं तुमसे यहाँ पे जो कुछ छुपा नहीं रही और वैसे भी उसने मुझसे अब कहा है कि वो सिर्फ जो है मेरा अब फ्रेंड बनना चाहता है, तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार क्या मुझे सही में उसके यहाँ घूमने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस पे जून बोलता है कि आखिरकार मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं पता, वैसे भी मैं अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और तुम्हें जाना है कि नहीं जाना ये मैं क्यों कहूँगा। फिर जो रूमी होती है वो गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम बिल्कुल भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं लेना चाहते, मैं समझ गई, तुम यहाँ पे जानबूझ के मुझे कुछ नहीं कह रहे, अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हें बाद में इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तभी जून बोलता है कि मुझे नहीं पता है और प्लीज तुम अब रोना शुरू मत कर देना। यहीं पे रूमी जब फोन को फेंक देती है और ये यहाँ पे रो रही होती है और तभी हम देखते हैं कि इसकी चीख सुन के नावरी जो है यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर नावरी रूमी को जो है चुप करा देती है और ये बोलती क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती। रूमी बोलती कि हाँ मैं करना चाहती हूँ। जिसके बाद ये सारी बातों को इसको बता देती। नावरी कहती कि मैं समझ गई, यहाँ पे तुम चाहती थी कि वो तुमको रोके लेकिन उसने तुमको रोका नहीं, इसलिए तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है दुखी हो गई हो। रूमी कहती कि तुमने कितने सिंपल वे में इसे जो है कह दिया, लेकिन जितना सिंपल ये दिखता है
उतना सिंपल ये है नहीं। अब यहाँ पे सभी बंदों को बैठे हुए देखते हैं। यहीं पे जो नावरी होती है ये बोल रही होती कि मैंने पता लगा लिया कि आखिरकार वो बंदा कौन है, हमें जाके उससे जो है फाइटिंग करनी है। यहीं पे सीना कहती कि तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उससे बात करके आई हूँ। तो जून बोलते कि फिर तुमने उससे क्या कहा, जिसपे सीना बोलती कि मैंने उससे कहा था कि हम लोग छुट्टी के बाद मिलेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सेकंड जो ईयर के बच्चे हैं उनकी छुट्टी कब होती है। जून बोलते कि तुम ये कहना चाहते हो कि हम कब से सेकंड ईयर का जो बच्चा है उसे जो है यहाँ पे इंतजार करवा रहे हैं, जिसपे जून का दोस्त बोलते कि हमें जल्दी चलना चाहिए वरना वो इंतजार करके यहाँ पे जो है गुस्सा हो सकता है। सीना कहती कि मुझे माफ करना है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए प्लीज तुम लोग चले जाओ। फिर ये लोग जो है सेकेंड ईयर के बच्चे से मिलने के लिए चले जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि जो नावरी होती है वो क्लास के अंदर बहुत ज्यादा ही यहाँ पे डॉन बन रही थी, लेकिन वो अभी काफी डरी हुई है और वो जून के पीछे छिपी हुई है और ये बोलती कि तुम्हें ही इससे जो है बात करनी होगी। जून बोलते कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ सोच रखा है। जिसके बाद ये लोग क्लास में आ जाते हैं। यहीं पे जो रीटो होता है वो खड़ा होता है और रीटो बोलते कि अच्छा तुम ही वो बंदे हो जिन्हें जो क्लब रूम है वो चाहिए। जिसपे जून बोलते कि हाँ, और मुझे तुम्हारा जो क्लब है उसके बारे में पता है, तुम्हारे पास सिर्फ क्लब के अंदर जो 4 बंदे हैं वही है। जिसपे रीटो बोलते क्या होगा फिर इससे, यहाँ पे रूल के अंदर ये नहीं लिखा है कि तुम स्कूल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो तभी तुमको क्लब रूम मिलेगा। और वैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पे मुझसे मिलने पहले एक गोरी लड़की आई थी जिसने बहुत ज्यादा जो हंगामा है वो कर दिया था। जिसपे जून बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, हम उसे बाद में समझा देंगे। फिर रीटो कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें रूम नहीं दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वही एक रूम है, इसलिए हम तुम्हें वो रूम नहीं देंगे। जिसपे जून बोलता है क्यों ना इस बात का जो फैसला है वो यहाँ पे एक मैच से कर लिया जाए। तो यहाँ पे रीटो बोलता है कि उससे मेरा क्या फायदा, ये रूम तो पहले ही मेरे पास है, अगर मैं मैच को हारता हूँ तो यहाँ पे जो रूम है वो मेरे यहाँ से चला जाएगा, और अगर मैं जीतता हूँ तो आखिरकार मुझे क्या मिलेगा। जिसपे जून बोलते कि अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हारा जो क्लब है उसे जो है ज्वाइन कर लूंगा। रीटो बोलते कि देख लो, हमारा जो क्लब है वो चेस का क्लब है, क्या तुम सही में हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। जून बोलते कि हाँ, मैं तुम्हारे जो क्लब है उसको जो है ज्वाइन कर सकता हूँ। जिसपे रीटो बोलते ठीक है, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि यहाँ पे मैं अपना जो अपोनेंट है वो खुद चूज करूंगा और तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मैं उस गोरी लड़की को बिल्कुल चूज नहीं करने वाला। और फिर ये नावरी से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पे चेस खेलना आता है। तो नावरी बोलती कि हाँ, लेकिन मैंने उसे बहुत टाइम पहले खेला था और अब मैं उसे खेलना भूल चुकी हूँ। जिसपे रीटो कहता है कि ठीक है, तुम जो है 7 दिन की प्रैक्टिस कर लेना और जिसके बाद तुम्हें खेलना आ जाएगा दोबारा से। नावरी बोलती कि अगर मुझे मैच करना है तो मैं इतना टाइम नहीं लूंगी, मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 दिन चाहिए। जिस पे रीटो बोलता है ठीक है, 2 दिन बाद हमारा जो मैच है वो होगा और जो जीतेगा क्लब रूम उसी का हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहीं पे जून पूछता है क्या तुम्हें सही में चेस खेलना आता है। नावरी बोलती कि हाँ, मुझे जो है चेस खेलना आता है। वैसे तो मुझे बचपन से ही चेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बचपन में मेरे डैड ने मुझे पकड़ के यहाँ पे चेस खेलना सिखाया था। जिसपे जून का दोस्त बोलता है क्या तुम सही में 2 दिन में पूरा जो चेस है वो सीख सकती हो। जिसपे नावरी कहती कि मैं इन सब चीजों पे इतना जो टाइम है वो जो वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं और जून यहाँ पे 2 रातों तक जो रोमांटिक बातें हैं वो कर सकते हैं। जिसपे जून बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे जो चेस है वही सिखाऊंगा, समझे ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रूमी होती है वो यहाँ पे नावरी के बारे में सोच रही होती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूमी और जो नावरी होते हैं वो दोनों यहाँ बैठे होते हैं। यहीं पे नावरी कहती कि मैं समझ गई, तुम ये चाहती थी कि यहाँ पे जून तुमको जो रोके, लेकिन उसने तुमको रोका नहीं, और तुम मिजुमा के साथ बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम उसे मना नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो। इसलिए तुमने जो है जून से पूछा था कि वो तुम्हें बता दे कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है, लेकिन जून ने यहाँ पे कुछ भी बोलने से जो है मना कर दिया। वैसे मैं तो ये कहूँगी कि तुम उसके यहाँ चली जाओ क्योंकि मैं यहाँ पे जून का जो रिएक्शन है वो जो है देखना चाहती हूँ। जिसपे रूमी कहती कि तुम उसका जो है टेस्ट लेना चाहती हो। नावरी बोलती कि देखो, तुमने अभी जो उसका टेस्ट ले लिया, तुमने यहाँ पे जानबूझ के उसे कॉल किया था ताकि वो तुम्हें जाने से जो है रोक ले, लेकिन उसने यहाँ पे जो है कुछ भी कहने से मना कर दिया। इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम सही में उसके साथ जाओ, और यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि जून तुम्हें रोकता है कि नहीं रोकता है।
जिसपे रूमी कहती कि अगर उसने मुझे रोक लिया तो, जिसपे नावरी कहती कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें नहीं रोकने वाला, इसलिए तो तुम इतनी ज्यादा डरी हुई हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करने से जो यहाँ पे जून है वो जो है तुम्हारे पास आ जाएगा, जिसपे रूमी कहती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही। फिर रूमी नावरी को बोलती कि तुम सही में बहुत ज्यादा बेकार लड़की हो, तुमने मुझे यहाँ पे जो मुसीबत में डाल दिया, जिसपे नावरी कहते कि नहीं बेकार मैं नहीं, बेकार तुम हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रूमी होती है वो यहाँ पे लोकर के सामने खड़ी होती है। जो उसकी बाकी दोस्त होती हैं वो मिजुमा के बारे में पूछ रही होती हैं। लड़कियां यहाँ पे पूछती हैं कि मिजुमा ने तुम्हें जो अपने पास बुलाया था, आखिरकार तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई। यहीं पे मिजुमा के बारे में सुन के एक लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रूमी इस बात को नोटिस कर लेती है। फिर रूमी सीधा जो है मे के पास जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम इतनी परेशान क्यों हो, जिससे मैं कहती कि असल में मैंने और मिजुमा ने यहाँ पे जो है कुछ दिन के लिए डेटिंग साथ में करी थी, लेकिन यहाँ पे उसने मुझे जल्दी ही छोड़ दिया। तभी एक लड़की बोलती कि रूमी प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। रूमी बोलती कि शाम को हम दोनों साथ में चल के जो है बात कर सकती हैं। तभी कुछ लड़कियां इसके पास आ जाती हैं और ये बोलती कि आखिरकार तुम दोनों कहाँ जाने की बात कर रहे हो, हम भी जो है तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक होटल के अंदर आ जाते हैं। फिर मिजुमा सारी बात को यहाँ बता रही होती है। ये बोलती कि मैंने और मिजुमा ने यहाँ पे जो डेटिंग है वो कर रखी थी, लेकिन हमारी डेटिंग एक हफ्ते तक भी नहीं टिकी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज कम से कम एक हफ्ते तो डेटिंग कर लो मेरे साथ, लेकिन मिजुमा ने मना कर दिया और उसने कहा कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। तभी एक लड़की बोलती कि इसमें तो रूमी की गलती है, जिसपे मेगुमी बोलती कि नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। फिर मेगुमी रूमी को बोलती कि प्लीज तुम मुझे ये बता दो कि आखिरकार यहाँ पे मिजुमा ने तुमसे क्या कहा, जिसपे रूमी कहती है ठीक है, मैं सारी बात को तुम्हें जो है बताती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग घर पे जा रहे होते हैं। तभी रूमी की एक दोस्त बोलती कि तुम्हें जाके जो मिजुमा है उससे जो है बात करनी होगी, यहाँ पे जो मेगुमी है उसके लिए। तो मेगुमी बोलती कि नहीं, तुम्हें जो ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी दूसरी लड़की बोलती कि मुझे पता है कि तुम अभी जो है उसको पसंद करती हो। फिर यहाँ पे मेगुमी बोलती कि हाँ मैं उससे अभी पसंद करती हूँ। फिर रूमी कहती है ठीक है, मैं जाके यहाँ पे जो है बात करूंगी उससे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जून होता है और जो नावरी होते हैं वो दोनों चेस की जो प्रैक्टिस है वो कर रहे होते हैं। तभी जून यहाँ पे खड़ा होता है तो नावरी उसे जो है पकड़ लेती है। जून बोलते कि तुम्हारे घर जाने का टाइम हो चुका है। नावरी बोलती कि मैं घर नहीं जाना चाहती, क्या मैं आज की रात यहीं पे रह सकती हूँ, जिसपे जून बोलते कि नहीं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नावरी बोलती कि पहले तो मैं यहाँ पे रह सकती थी, लेकिन अभी क्यों नहीं। इस पे जून बोलते कि उस समय हम बच्चे थे, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, समझे। नेक्स्ट सीन में हम रूमी को देखते हैं जो यहाँ पे जून को मैसेज करती है कल लंच टाइम मिलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे जो है बैठे होते हैं। यहीं पे जून बोलते कि कल के लिए मुझे माफ कर देना, मैं सही में बहुत ज्यादा ही गैर जिम्मेदार हूँ। सही बताऊं तो मुझे उस समय काफी बुरा लगा था कि जब तुमने मुझसे पूछा था कि यहाँ मिजुमा ने तुम्हें जो है डेट के लिए पूछा है, लेकिन मैं उस समय कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि जो मिजुमा है वो जो है मेरा दोस्त है। जिस पे रूमी कहती कि मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। वैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे मिजुमा के साथ बाहर घूमने जाती हूँ तो क्या तुम्हें कोई इससे दिक्कत होगी। जिस पे जून बोलते कि क्या तुम सही में उसके साथ घूमने जाना चाहती हो। जिस पे रूमी कहती कि हाँ, क्योंकि मुझे उससे कुछ पूछना है, ये जो है मेरी क्लासमेट के लिए है। जून बोलते कि मुझे सही में बुरा लगेगा, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। जिस पे रूमी कहती कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूमी जो है मिजुमा के पास आती है और ये बोलती कि हम लोग कल जो है घूमने के लिए चलेंगे। यहाँ पे मिजुमा काफी खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जून और नावरी चेस खेल रहे होते हैं और रूमी इनको देख रही होती है और ये बोलती कि बहुत टाइम हो गया इस तरह से हम तीनों को एक साथ जो है बैठे हुए, हम बचपन में इस तरह ही बैठे करते थे। फिर यहीं पे सीन चेंज होता है और हम फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे मैच वाला दिन जो है मिजुमा जून को मैसेज करता है कि मैं रूमी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। अब यहाँ पे जून ये मैसेज देख के बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी यहाँ पे जो नावरी होती है ये बोलती कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो है उसके बारे में चिंता कर रहे हो। जून बोलता है लेकिन चेस मैच स्टार्ट होने वाला है। नोरा बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे उसको जो है संभाल लूंगी, तुम जाओ और उसको जो है देख के आओ। वैसे तो तुम्हें भेजते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं भेजूंगी तुम्हें जो उसकी चिंता होती रहेगी। लेकिन अगर तुम जा ही रहे हो तो तुम्हें मुझे एक जो है प्रॉमिस करना होगा, तुम दोनों के बीच में क्या बातचीत होगी तुम्हें मुझे आके बताना होगा। जिस पे जून बोलता ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आके तुम्हें सारी जो बातें हैं उनको जो है बता दूंगा। अब जून यहाँ पे जा रहा होता है तभी नोरा इसे पकड़ लेती है और ये बोलती कि वैसे
मेरी जो गुड बाय किस है वो किधर है। अब यहाँ पे जून शौक में आ जाता है। नोरा बोलते ठीक है तुम जा सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जो उम्मीद कर ली थी। तभी जो जून होता है वो एकदम से रुक जाता है और यहाँ पे नोरा के गालों में किस कर देता है। नोरा बोलती कि आखिरकार तुमने मेरे गालों में ही किस क्यों किया। अब ये सुन के जून थोड़ा शर्मा जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तभी नोरा यहाँ पे आती है और इसको जो है पकड़ लेती है और सीधा इसके लिप्स पे जो है किस कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम मिजुमा को देखते हैं जो यहाँ रूमी के साथ होता है और मिजुमा बोलता है कि आज का जो मौसम है वो कितना अच्छा है ना, जिस पे रूमी बोलती कि हाँ आज का मौसम काफी अच्छा है। फिर मिजुमा बोलते कि वैसे क्या तुम लेफ्टी हो। तो रूमी कहती कि आखिरकार तुमने ये जो सवाल है ये क्यों पूछा। फिर मिजुमा कहता है कि असल में तुमने जो ब्रेसलेट है वो जो है राइट हैंड में बांधा हुआ है इसलिए मैंने पूछा। रूमी कहती कि असल में ये जो है गुड लक के लिए है, जब भी मैं इसे बांध के खेलती हूँ मैं अपना बेस्ट दे पाती हूँ और साथ ही मेरा जो मैच है वो भी जो है काफी अच्छा होता है। मिजुमा बोलते कि लड़कियों के पास ही सिर्फ ऐसी चीज क्यों होती है, हमारे पास तो मोटिवेशन के लिए हमारे जो मास्टर होते हैं उन्होंने जो शर्ट दी होती है वही होती है और इसके ऊपर भी काफ़ी अजीब से जो वर्ड होते हैं वो लिखे होते हैं और साथ ही उन वर्ड की जो हैंडराइटिंग होती है वो भी काफ़ी गंदी होती है और जो वर्ड होते हैं वो ऐसे होते हैं कि किसी को समझ ही ना आए। इसलिए हम लोग उस शर्ट को बाहर जो पब्लिक एरिया है उसमें जो पहन नहीं सकते हैं। ये सुन के जो रूमी होती है वो हंसने लग जाती है। तभी जो मिजुमा होता है ये पूछता है कि वैसे क्या तुम जून को लाइक करती हो। तो यहाँ पे ये बोलती कि देखो हम दोनों साथ में रहे थे लेकिन मैंने उसे जो है डंप कर दिया है। फिर मिजुमा कहते कि क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिरकार तुम्हें जून के अंदर सबसे जो अच्छा है वो क्या लगता है। फिर रूमी यहाँ मिजुमा को देखने लग जाती है लेकिन यहाँ मिजुमा कहते कि प्लीज बता दो ना। फिर रूमी कहती कि मुझे इसके बारे में ठीक से तो पता नहीं है लेकिन शायद से हम दोनों ने जो समय वो साथ में बिताया है इसलिए मुझे वो काफी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मिजुमा कहता है कि इसका मतलब अगर जून तुम्हारे साथ नहीं होता तो क्या मेरा जो चांस है वो हो पाता। जिस पे रूमी कहती कि ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मुझे माफ करना लेकिन तुम इसके बारे में कभी नहीं जान पाओगे। फिर रूमी बोलती क्या तुम यहाँ पे जो मियो है उसके पास अभी जाने वाले हो। मिजुमा बोलते कि मैं भी इस मामले में बिल्कुल जो है तुम्हारी तरह हूँ। मैं यहाँ पे जो मियो है उसे जो है बिल्कुल लाइक नहीं करता लेकिन वो मुझे लाइक करती है और हमेशा ट्राई करती रहती कि मैं उसे लाइक करूं। और हमने तो 1-2 दिन यहाँ पे जो डेट है वो भी किया था लेकिन वो कहने लगी कि हमें जो डेट है वो कम से कम 1 हफ्ते तक करनी चाहिए लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने उसे जो है छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और लगातार जो ट्राई है वही जो है कर रही। नेक्स्ट सीन में हम नाओरी को देखते हैं जो यहाँ पे चेस मैच कर रही होती है। तभी जो लड़का होता है ये बोलते कि तुम सही में बहुत ज्यादा कमाल का जो चेस मैच है वो करती हो, क्या सही में तुम्हें जून ने चेस खेलना सिखाया है। जिस पे ये बोलती कि हाँ मुझे जून ने चेस खेलना सिखाया है और साथ ही उसको जो रोबोटिक चीजें हैं वो भी काफी अच्छी लगती हैं और मुझे भी अच्छी लगती हैं वो। फिर लड़का एक और चाल चलता है लेकिन जो नावरी है वो उसका जवाब दे देती है। तो लड़का बोलते कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना अच्छा जो है खेल सकती हो, चलो ठीक है मैं जो तुम्हारा रूम है उसे जबिस करता हूँ। ये सुन के जो सीना होती है ये बोलती कि सही में मुझे पूरा यकीन था कि यहाँ पे जो नावरी है वही जीतेगी। तभी जून का दोस्त बोलता है लेकिन तुमने तो कहा था कि अगर हम जीतेंगे तभी जो है तुम रूम को पिस करोगे। तो यहाँ पे सीना बोलती कि तुम अपनी बकवास बंद करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लड़का बोलता कि अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या हम गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं। असल में मैंने यहाँ पे जो रूम है वो तुम्हें अभी इसलिए कर दिया था कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर ना रहे और तुम अच्छे से जो गेम है उसे जो खेल पाओ। नेक्स्ट सीन में जून के पास मैसेज आता है कि इनको जो रूम है वो मिल गया है लेकिन यहाँ पे सीनियर जो मैच है उसे जो कंटिन्यू करना चाहता है। जून ये सुन के काफी चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में जून मिजुमा और रूमी के पास पहुंच जाता है। मिजुमा बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जून बोलते कि तुमने ही तो मुझे मैसेज किया था है ना। रूमी बोलती क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। जिसपे जून बोलते कि तुम 1 मिनट रुक जाओ। मिजुमा बोलते कि तुम्हें इसको बता देना चाहिए, आखिरकार ये जो बात है ये इसी के बारे में है। जून बोलता है ठीक है रूमी तुम मुझे माफ कर देना सभी चीजों के लिए लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। जब तुमने मुझे डंप कर दिया था मैं सही में बहुत ज़्यादा टूट गया था और मैं सोच रहा था क्या मैं तुम्हारे पास वापस चला लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा तब मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि मुझे यहाँ पे जो नावरी है या फिर कोई और लड़की मिल गई है। देखो सही में ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज़ करूँ
क्योंकि तुम दोनों से ही मैं बराबर जो है प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं तुम दोनों से बिल्कुल जो सेम प्यार है वो करता हूँ। इसलिए मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ अभी। देखो, तुम इससे मेरी जो कमजोरी है वो भी कह सकती हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन मैं यहाँ पे इसका जो फैसला है वो ले लूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इस कमजोरी के साथ भी अपना लोगी? जिस पे ये बोलती कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें अपना लूंगी। मिजुमा बोलते कि तुमने अभी तक यहाँ पे तय नहीं किया कि आखिरकार तुम्हें किसे जो है चूज करना है, और तुम यहाँ पे ये बोल के निकल रहे हो कि तुम मेरा इंतजार करना, ये तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन बाकी बंदों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रूमी या फिर नाओरी में से एक को लेकर निकलो यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जून कुछ नहीं बोलता। फिर मिजुमा कहता कि ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ और तुम यहाँ पे जो रूमी है उसको जो है घर ले जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नावरी है उसका मैच खत्म हो जाता है और यहाँ पे लड़का बोलता है क्या तुम मेरे साथ दोबारा कोई मैच करोगी? नावरी बोलती कि सोचूंगी इस बारे में। फिर नेक्स्ट सीन में जो रूमी होती है उससे पता चलता है कि जो नावरी है वो यहाँ पे आज सिन के घर पे रहेगी। अब ये सुनने के बाद यहाँ नावरी कहती है कि आपको पहले बताना चाहिए था, मैंने फालतू जो मीट है वो खरीद लिया है। जिस पे इसकी मॉम बोलती कि तुम चिंता मत लो, हम लोग जून को बुला लेंगे, जो मीट है वो बेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में जून यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते क्या जो नावरी है वो यहाँ पे नहीं है, मुझे तो उससे बात करनी थी। तो रूमी बोलती क्या तुम आज के बारे में बात करने वाले थे? तो यहाँ जून बोलते कि हाँ मैं उससे आज के बारे में ही बात करने वाला था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जो रूमी होती है वो यहाँ पे प्याज वगैरह नहीं खाती ताकि इसके सांस से बदबू आए। और प्रोफेसर इस बात को नोटिस कर लेती है और ये बोलती कि पक्का तुम यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने वाली हो, क्या तुम किसी लड़की के पास जाने वाली हो? तो सीन बोलती कि ये आज रात को यहाँ पे जून है उसके घर पे जाने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूमी जून से बोलती है क्या तुम मेरे जो स्टोर है वहाँ पे चलोगे? जून बोलता है ठीक है। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जून बोलता है क्या तुम्हें सही में कुछ खरीदना था? तो रूमी बोलती कि नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी थी। क्या तुम्हें मुझसे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? जून बोलते कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तुमसे बात करना काफी अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग सामान खरीद के घर पे आ जाते हैं। रूमी बोलती कि कल मिलती हूँ। फिर जून बोलता है ठीक है। लेकिन जैसे जून अपने घर पे आता है यहाँ पे जो नावरी होती है वो उसके पास आ जाती है। जून बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो नावरी बोलती कि चलो आज रात को मैं तुम्हारे घर पे स्टे करती हूँ। जो नावरी होती है ये बोलती कि मैं तुम्हारे जो रूम है वहाँ पे जो स्टे करना चाहती हूँ। अब ये सुन के जून कहता है क्या सही में? नावरी कहती कि हाँ। जून कहता है कि वैसे मेरे घर पे अभी कोई है भी नहीं। तो यहाँ पे नावरी कहती कि तभी तो मैं यहाँ पे स्टे करने के लिए आई हूँ। और तुम्हें पता है कि जब तुम चले गए थे यहाँ पे रूमी के पास तब मुझे कितना बुरा लगा, लेकिन मैंने तुमको रोका नहीं और ना ही मैंने तुमको बताया। अब जून समझ जाता है कि नावरी नहीं मानने वाली। फिर ये बोलते कि चलो ठीक है आ जाओ। नेक्स्ट सीन में जून और नावरी यहाँ बैठे होते हैं। तभी नावरी कहती कि वैसे तुम्हारे अंदर से इतनी बदबू क्यों आ रही है, क्या तुम कोई काम करके आए हो? जून बोलते कि नहीं, मैं तो कोई काम करके नहीं आया। नावरी बोलती कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम नहा के आ सकते हो? जून बोलता है ठीक है, मैं पानी गर्म करने के लिए लगा के आता हूँ। फिर ये अंदर आ जाता है और यहाँ पे पानी को जो है गर्म करने के लिए रख देता है और ये बोलता है कि आखिरकार जो नावरी है वो यहाँ पे क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट सीन में जून बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि जो पानी है वो थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। नावरी बोलती कि मुझे बात लेना है। जून बोलता है ठीक है, मेरे बात तुम ले लेना। जिसके बाद यहाँ पे आवाज आती है कि बात रेडी हो गया है। तो नावरी बोलती कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए। जून बोलता है कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन तुम अंदर मत आना। नावरी बोलती कि ये तो मुझे बोलना चाहिए था। तभी हम देखते कि जो जून होता है वो बात ले रहा होता है, लेकिन एकदम से लाइट चली जाती है और जो नावरी है वो अंदर आ जाती है। जून बोलते है कि नावरी क्या तुमने लाइट को ऑफ किया है? लेकिन नावरी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप से जून के पीछे आ जाती है। जून बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? नावरी बोलती कुछ नहीं। जून बोलते कि तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं चली जाती? नावरी बोलती कि मैं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है क्या? मैं तुम्हारी पीठ को साफ कर देती हूँ। और वैसे मुझे ये सब करने में थोड़ी शर्म आती, इसलिए मैंने जो लाइट है उन्हें जो है बंद कर दिया। और वैसे ये थोड़ा अजीब नहीं है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने नेकेड जो है खड़ी हूँ। अब ये सुनते ही जून यहाँ घबरा जाता है और यहाँ से भाग जाता है। यहीं पे नावरी कहती कि आखिरकार ये भाग क्यों गया? मैं जून से प्यार करती हूँ और मैं यहाँ पे जो रूमी है उससे बिल्कुल नहीं हारने वाली, मैं जून को अपना बना के रहूंगी। नेक्स्ट सीन में ये लोग बैठे होते हैं। तभी रूमी बोलती कि वैसे तुम कहाँ पे सोने वाले हो? जून बोलते कि मैं नीचे एक जो है चटाई बिछा दूंगा, वहीं पे मैं सो जाऊंगा। रूमी बोलती कि अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो हम लोग एक ही बेड पे सो सकते हैं।
जिसपे जून काफ़ी शौक में आ जाता है। फिर रूमी कहती कि वैसे आज का जो गेम है वो काफ़ी अच्छा रहा। जून बोलते कि वैसे गेम में हुआ क्या था, जिस पर रूमी कहती कि असल में उस लड़के ने बिना गेम खेले ही यहाँ पे जो है हार मान ली थी, लेकिन लास्ट में उसने गेम को जो है कंप्लीट किया और मैं जीत गई। जून बोलते ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट सीन में जून होता है वो यहाँ पे सो रहा होता है और जो नावरी होती है वो उसके साइड में सो रही होती है और ये बोलती है कि वैसे तुम यहाँ पे बाथरूम से क्यों भाग गए थे? जून बोलता है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ इसलिए मैं वहाँ से भाग गया था। नावरी कहती है ठीक है, लेकिन कम से कम मैं ये तो कर ही सकती हूँ, और ये जो सीधा आके इसे जो किस कर लेती है। फिर यहाँ पे नावरी कहती है कि क्या हम लोग अपनी जो रिलेशनशिप है उसे जो चुपचाप से आगे नहीं बढ़ा सकते और हम इसे वैसा करते रहेंगे? जून बोलते कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। नावरी बोलती क्या तुम रूमी से डरते हो? तो ये बोलते कि नहीं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे हम देखते कि जून और उसका दोस्त जो होते हैं यहाँ बैठे होते हैं। तभी जून का दोस्त बोलता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्या तुमने किया? जून बोलते कि नहीं। तो उसका दोस्त बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो यार, तुम्हें जो इतना अच्छा मौका मिला लेकिन तुमने पूरे मौके को छोड़ दिया। जून बोलते कि हम लोग डेटिंग तो ही कर रहे थे। तो इसका दोस्त बोलता है क्या हो गया, अगर मौका आ रहा था तुम्हें जो है कर लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तूने किस तो की होगी ना? जिस पे जून बोलते कि हाँ। फिर जून का दोस्त बोलता है कि देखो जो फसल है वो जो है तैयार हो गई है, तुम्हें उसके ऊपर जो हार्वेस्ट है वो जो है कर देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जो नावरी होती है वो यहाँ पे बताती है सभी को कि मैंने किस किया। ये सुनते ही यहाँ पे ये लोग शौक में आ जाते हैं और ये बोलते कि बताओ तुम्हें कैसा लग रहा था? नावरी बोलती कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। फिर यहीं पे जून के दोस्त को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं समझ गया, तुमने यहाँ पे अपनी जो सीक्रेट मीटिंग है उसे जो एक किस से ख़त्म किया, तो बताओ तुम अब कैसा फील करते हो? जून बोलता है कि मुझे उससे प्यार है, मुझे उसके साथ बोलना और यहाँ पे घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जून का दोस्त बोलता है इसका मतलब हमें जो आंसर है वो मिल गया। जिस पर जून बोलता है कि नहीं, अभी नहीं मिला, क्योंकि मैं रूमी को अभी तक नफरत नहीं करता हूँ। मैंने यहाँ पे उसके साथ जो पल बिताए थे जब हम लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे तो काफ़ी अच्छा था। वो सारी जो मेमोरी है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जिस पे जून का दोस्त बोलता है ठीक है चलो लंच कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जहाँ पे जून की मॉम बोलती है क्या तुम क्लाइंबिंग करना चाहोगे? इस पे जून बोलते कि ये क्या होता है? फिर जून की मॉम बोलती कि असल में इसमें कैंपिंग और जो होटल है उसका मज़ा साथ मिल जाता है, और ये अभी नया नया स्टार्ट हुआ इसलिए काफ़ी सस्ते दामों में है, और साथ ही तुम्हारे डैड ने भी कह रखा कि हम लोग इस जगह पे जाने वाले हैं वैकेशन के दिन, और साथ ही रूमी और जो नावरी है उसके डैड यहाँ पे जो है आने वाले हमारे साथ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे कैंपिंग करने आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जून के डैड बोलते कि वैसे अगर नावरी या फिर रूमी हमारी फैमिली को ज्वाइन कर ले तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहीं पे जो नावरी होती है वो खाना खा रही होती है। रूमी बोलती कि आखिरकार तुम इतनी रात को खाना क्यों खा रही हो, तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। नावरी बोलती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मैंने आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे जहर चला है इसलिए मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। वैसे जून क्या तुम इसे लोगे? तो यहाँ पे जून उसे ले लेता है। जून कहता है क्यों ना हम लोग थोड़ा और घूम के आए, जिस पे रूमी कहती है ठीक है। फिर रूमी नावरी को बोलती कि वैसे तुम काफ़ी थक चुकी हो, तुम यहीं पे रह सकती हो। फिर नावरी यहाँ पे जून को बोलती कि देखो जो रूमी है वो मुझे पीछे छोड़कर जाना चाहती है। तो यहाँ पे जून कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आ सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में ये तीनों बैठ के यहाँ पे जो तारे हैं उनको जो है देख रहे होते हैं। जून बोलते कि तारे कितने अच्छे लग रहे हैं। रूमी बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर रूमी कहती कि अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम यहाँ पे जो तारे हैं उनसे जो ड्राइंग है वो बना सकते हो। जून बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रूमी। नेक्स्ट सीन में नावरी कहती कि वैसे जो रूमी है वो टेलीस्कोप लेने के लिए यहाँ पे जो है रोए जा रही थी। फिर रूमी कहती है लेकिन अब वो मुझे नहीं चाहिए। जून ने मुझे समझाया कि जो तारे हैं उनको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं और साथ ही उनको याद रखने के लिए हम जो अपनी मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पे नावरी बोलती कि तुम हमेशा जून की जो बातें हैं उनको जो है मान लेती हो। अब ये सुन के रूमी कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी जून बोलते कि तुम लोग लड़ाई मत करो। जिस पे नावरी बोलती कि देखो तुम जो इस सीरीज के मेन कैरेक्टर हो, तुम्हें जो अपना रोल है यहाँ पे जो प्ले करना होगा। तुम्हें पता है कि हम तीनों को इस तरह से जो बात करे हुए कितना टाइम हो चुका है। तभी रूमी बोलती कि मुझे पता है कि तुम जून से जो है कितना प्यार करती हो। नावरी कहती कि ये जानने के बावजूद भी तुमने जो इसके साथ जो डेटिंग है वो करी, तुम सही में बहुत ज्यादा ही बेकार हो। तभी यहाँ पे जो रूमी होती है वो गुस्सा हो जाती है और नावरी को एक थप्पड़ मारती है और ये बोलती क्या तुम मेरे दिल के साथ खिलवाड़ कर रही हो? नावरी बोलती कि मैं तुम्हारा खिलवाड़ नहीं कर रही, तुम अपने साथ खुद ही जो है खिलवाड़ करती हो। मैं तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे ये छोटी बहन और बड़ी बहन वाली जो चीजें हैं वो नहीं चाहिए, तुम इन्हें बंद कर सकती हो। जिस पे रूमी कहती है लेकिन मैं एक रात में इन सब चीज़ों को कैसे बंद कर सकती हूँ? सही में तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे
जो नावरी होती है वो जो होती है एक थप्पड़ लगाती है रूमी को। फिर इसके बाद ये लोग लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जून इन्हें रोकने के लिए आता है, लेकिन बेचारे जून को भी यहाँ पे जो लात घुसे हैं वो जो खाने पड़ जाते हैं। जून बोलते कि मुझे माफ कर देना, ये जो है मेरी गलती है कि मैंने तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं किया है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज कर लूंगा, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूँ, तो प्लीज तुम दोनों यहाँ पे मेरा वेट करो। तो ये दोनों बोलते कि हम तुम्हारा हमेशा जो है वेट करती रहेंगी। अब इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट सीजन कब आएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही और भी जो कमाल के लव स्टोरी हैं वो जरूर आएंगी मेरे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ किसी और नए सीजन में, जब तक के लिए बाय बाय।